बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी और मैं हूं सजल मलिक। सबसे पहले तमाम देखने वालों को, जो लोग हमें जहां जहां भी देख रहे हैं, सब लोगों को लाहौर रंग न्यूज़ की जानिब से, हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का ये ऐसा मौका होता है सजल, सबसे पहले मैं सजल को भी ईद मुबारक करूँ। सजल बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक नहीं होगा, ईदी निकालें। ईदी तो अभी मुझे मिलेगी तो मैं आगे नहीं अभी देखिए, मैं ईद के शो के स्टार्ट में ईदी मांगना शुरू करूंगी तो एंड तक कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। बस अब ये कोशिश जारी रखनी है। मैं भी पीछे यही करके आया हूँ। मैं भी तो शाहिद साहब से भी कह के आया हूँ कि जी आपने ईदी तैयार मिली आपको? अभी मिल जाएगी, उम्मीद तो यही है ना कि वापसी में चलो मैं मिल जाए वापस। देखिए जो सबसे बड़ा होगा ना वो ईदी देगा। चलिए मैं ईदी देने लगूँ सज्जल को। सज्जल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। हंसते हुए वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। सज्जल की हंसी वैसे ही बहुत फेमस है, हमारी स्क्रीन पे है, सोशल मीडिया पे कहीं पर भी है। और वैसे भी जिस लिबास में आज मौजूद है, साड़ी में मौजूद है, मुझे लग रहा है कि गुलाब कुछ आधे वहां पड़े, कुछ मेरे साथ मौजूद है। वाह वाह, क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से लड़कियों की बेस्ट ईदी जो है वो कॉम्प्लीमेंट मिल जाना ही होती है। तो वैसे बड़े कंजूस हैं। मैं बड़ी माजूर चाहता हूँ। आप हम लोग अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद दोबारा मैं भी मेरी तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं जी, मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उसमें सबसे पहले हैं अरिश्मा मरियम। हर कोई इन्हें जानता है क्योंकि ये एक बेस्ट ढोल प्लेयर हैं और बहुत फेमस है अपने इस प्रोफेशन में भी। बहुत पहले इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया था, हमें आज भी याद है, और आज ये पकड़ी भी नहीं जाती हैं, लेकिन ईद वाले दिन इनको पकड़ लिया। उनके साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ कोकब साहब। इम्तियाज़ कोकब साहब एक बिजनेसमैन आदमी है और हो सकता है आज ईद वाले दिन एक बिजनेसमैन हम सब में ईदियाँ तकसीम करके चला जाए। मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी हम प्रोग्राम को जो आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल सजल के करीबी हमारे कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनके इंट्रोडक्शन सजल खुद देंगे। हमारे पास सारे ही गेस्ट बहुत खूबसूरत हैं और दो और खूबसूरत हस्तियों के बारे में आपको जो है हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इंसान यहाँ पे बैठे हुए, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इनकी, बहुत फेमस भी है। मिस्टर उस्मान यहाँ पर मौजूद है जो कि ब्यूरोक्रेट है। सर वेलकम जी एंड ईद मुबारक। उसके बाद है जी हमारे पास बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी डॉक्टर इरफा मौजूद हैं जो एस्थेटिक की मास्टर है और स्किन स्पेशलिस्ट की अगर बात करूँ तो लेज़र में बहुत ज़्यादा नाम बना चुकी हैं। तो भाई आपको भी जो है बहुत ज़्यादा ईद मुबारक एंड खुशामदीद हमारे शो में। ईद का दूसरा दिन है तो मुझे बताएं सबकी ईद कैसी गुजरी। अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो कल का दिन तो बहुत हेक्टिक रहा होगा, तो आज के भी कोई खास प्लान्स हैं या सिर्फ हमारे साथ ईद मना के घर जाके सो जाएंगी? नहीं, जाहिर सी बात है, फैमिलीज के साथ भी प्लान्स होते हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ भी प्लान्स होते हैं। ईद ऐसा मौका होता है कि आपके गेट टुगेदर्स होते हैं। हाँ। वर्क रूटीन से ज़रा आपका डिफरेंट रूटीन होती है, आपके सबके साथ गेट टुगेदर्स होते हैं और फिर आपने इंजॉय करना होता है ईद को, तो इसी तरह से हम। अच्छा इरफा, आपने अपनी ईद का स्टार्ट कहाँ से लिया था? शीर कोरमा बनाया, खीर वीर बनाई, या फिर पिक्चर्स बस ली, पोस्ट की एंड दैट्स इट? नहीं, अभी तक तो दोनों चीज़ें ही नहीं की, ना पिक्चर्स और ना ये कुकिंग वगैरह। बेसिकली माँ ही करती हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो मदर्स ही हैं, वो ही ये सब कुछ कुकिंग और ये और ऐसे ही है। मेरे ख्याल से छोटी ईद का वास्ता जो है ना ज़्यादातर लड़कियों से। आप क्या कहते हैं इस बारे में? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि वास्ते से पहले ये होता है एक पैगाम हम लोग दे देते हैं पहले। वही हम कहते हैं कि ईद का वो वाहिद मौका होता है कि जितने भी आप लोगों के दोस्त अहबाब नाराज हुए होते हैं ना, या जिन्हें आप मनाना चाह भी रहे होते हैं, फिर वो दोस्त ना हो भी हो, कोई दूसरी कैटेगरी भी हो, तो बड़ा अच्छा मौका आपको मिल जाता है कि आप ईद वाले दिन रात जैसे ही 12 बजते हैं, ईद का ऐलान होता है और ये तय हो जाता है कि सुबह ईद है, ईद की नमाज हो, सबसे पहले उस बंदे को मैसेज कर दें कि जिससे आप लोग नाराज बैठे हैं या कोई आपसे नाराज बैठा है। तो मैं यहाँ से आगाज करूंगा कि सजल ने मैसेज किसको किया था सबसे पहला? मैंने वो वाले कार्ड भेजे थे सबको जो वो ईद के कार्ड पे लिखे जाते थे, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त फलां, लाखों में एक। सबको भेज दिए थे। सबको नाराज करके बैठी हुई थी। वो एक शेर है ना कि हम तो इश्क में भी कमाल करते हैं, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करते हैं। ये भी ठीक हो गया। ये जो है ना ये ईद में होता है इस तरह। अपने गेस्ट से पूछते थे ना, जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हम सबसे पहले अरिश्मा से पूछते हैं। अरिश्मा, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज दूसरा दिन था, कल तो आपने दबा के खाया होगा। आज ज्यादातर तो टीवी शोज पे ईद गुजरती, खाने का टाइम ही नहीं मिलता। कुछ बनाया तो होगा घर पे मीठा? मैं तो बनाती नहीं, मामा बनाती हैं अभी तक। कल को शादी हो जाएगी, क्या करेंगी आप? तो शेफ वगैरह बनाएंगे, मैं थोड़ी बनाऊंगी। शेफ वाले से शादी होगी? नहीं, एक्चुअली मैं घर ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, घर संभाल सकती हूँ, पका नहीं सकती। हमने इसलिए पूछे, लोगों को पता हो जो चाहते हैं ना कि कल को अरिश्मा उनके घर की बहू बने ना, उनको पता चल जाए। अच्छे से संभाल सकती हूँ एंड घर में सबको एंटरटेन कर सकती हूँ। पकाने वाला सीन बिल्कुल ऑफ है, ऐसे ही है। जब भी पकाने की बारी आया करेगी, अरिश्मा ढोल लेके बाहर आ जाएगी। ऐसे ही। अच्छा, अरिश्मा ने बड़ी ईद पे भी हमारे साथ मौजूद थी, तो अरिश्मा ने तब बताया कि ये मटन बीफ से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। आई रिमेम्बर दैट थिंग। लेकिन अब मैं पूछूंगी कि छोटी ईद को खाने के साथ किस तरह सेलिब्रेट करती हैं? खाती पीती हैं या फिर इसमें भी मुंह बना के? मामा बिरयानी बनाती हैं, कुनाफा बनाती हैं, उसके बाद चिकन में, मटन में काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तो खाना तो लाजमी होता है, लेकिन पकाने का सीन ऑफ है। ओके जी। साथ ही साथ शायर मौजूद हैं, तो आप ईद पे पहली शायरी लिखते हैं, उधर से स्टार्ट लेते हैं, बेगम के कान में जाके कोई शेर सुनाते हैं या फिर नमाज पहले पढ़ने जाते हैं? बेगम और उसके कान में शेर,
भाई जो बीवियां होती हैं वो तो आपको पता होना वो चाहिए, तो खुद शेर होती हैं। हाँ एग्जैक्टली। वो शेर होती हैं, हाँ वो शेर होती हैं। हाँ तो शिकार आप जैसे होते हैं। मुसन्निफ, अदीब, शायर, इनकी बीवियां कब इनको मानती हैं, यानी आपको घर पे कोई नहीं मानता। ना कोई एक्नॉलेज करती हैं। ओए होए होए अफसोस। हर लोग, मतलब ईद का दिन है, हमें गमज़दा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप तो बहुत दुखी घर से आए हैं सर। लेकिन मैं आपने सवैयों का जिक्र किया, शीर कोरमा का, जिक्र जी जी। किया, तो मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ किन के लिए? कि किन के आप लिए? सबके लिए। अच्छा, मैं को खाली सजल के लिख के लाया। अगर वो मेरे लिए भी लिखते तो आपको क्या नहीं, मुझे सुनने में शौक होता ओके है, ज्यादा शौक होता है। चलिए आप जी सबके लिए तो अर्ज करें जी। सुनाए। सवैयों, शीर खुरमों, रसगुल्लों की दीद होती है। वाह वाह, अब इस सबने बाबा कहना। वाह 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 सबने सब कहा, सब सब लोग जो है। सवैयों, शीर खुरमों, रसगुल्लों की दीद होती है। हकीकत में ये छोटी ईद मीठी ईद होती है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। अगर बेगम को शुगर हो, अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। वाह, अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। वो शाही टुकड़े बेगम को दिखाकर खूब खाता है। क्या बात क्या है, बात, क्या क्या बात। और छोटी ईद तो बचपन ही से, छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। अब तक फुफ्फो खाला के यहाँ ईदी लेने जाता हूँ, और पहले ईद के पैसों से मैं कुछ खुद खाता पीता था। अब खाती है बेगम और मैं देख के दिल बहलाता हूँ। क्या वाह, बात है क्या सर। बात है सर, क्या बात। इस रमजान में घर चाहे तो मीठा आप पका सकते हैं। ये भी रमजान शरीफ था ना। जी जी ऐसे ही। इस रमजान में घर चाहे तो मीठा आप पका सकते हैं। दादा दादी नाना नानी बच्चे बैठ के खा सकते हैं। वाह। लेकिन शुगर मिल्स के मालिक कहते हैं अखबारों में, आप खरीद के महंगी चीनी और सब आप कमा सकते हैं। वाह सर, नजर में पूरी नहीं नहीं, शो रोक देते हैं। चल ठीक है, कंटिन्यू करें। क्योंकि मुझे लगता है शुगर का जर्नल लिंक है। आपको इल्म है कि मैंने तो फिर चले जाना है अभी। नहीं नहीं सर, हैं? मैं आपकी भाभी नहीं, इंतजार। मैं क्या बुरा ना बना लीजिएगा ना। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे मामला होते हैं। आपको क्या पता, मैं सारा दिन गटर देखता वो- रहता नहीं हूँ, नहीं ईद आप का मौका प्लीज मिल कैरी गया। ऑन वो कैरी ऑन। सारे आपको पता है ना कि दर्जी एक ऐसा शख्स है जी जी जो बेचारे के जिसके पास वक्त ही नहीं होता। सुनता गरीब दी नहीं कोई इत्थे अर्जी, जी माड़ियां दी किथे यार चलदी है मर्जी। ओए होए आदि ने ईद ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਨੇ। वाह ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ੀ। वाह, ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਹਫੇ ਕੱਲਦੀ। ओए वाह। होए वो भी आपके ही पैसों से। हाँ दुख बीवी का ही है। दुख है तो बीवी का ही है। हाँ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਹਫੇ ਕੱਲਦੀ। वाह ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਫਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ, अच्छा ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ। वाह ओए होए ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਨਰੀਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ। वाह सर, ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਨਰੀਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠਾ ਦਰਜੀ। वाह नहीं वाह, नहीं वाह, नहीं क्या बात, नहीं क्या नाइस बात, कमाल। क्या बात, क्या बात। बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई है इन्होंने। खत्म कर दीजिए सर। नहीं नहीं, अच्छा, शुक्र है, करें है, खत्म। है। अभी शायद आहिस्ता आहिस्ता हम सुनेंगे ना शायद आपसे। से तो कहें वो पूरा दीवान सुनाएगा। सर क्या हाय, बात। मुझे और लगता है आपके शेरों में आपकी ही दास्तान मैं लिखी यही हुई है सोच के ना। बैठा हुआ था हाँ। बहुत कि दुखी सुबह से हैं ये हालात हो, कल का दिन यही गुजरा होगा आपका। ऐसे ही सर कमाल करते हैं। हाँ। हालात ये हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने हाँ जी। तो एक कानून पर दस्तखत कर दिए हैं अच्छा कि आप अपनी बीवी को भी घूर नहीं सकते, वाह उसे दूसरी शादी और उसे तलाक की धमकी भी नहीं दे सकते। हाँ जी ऐसे ही तो है। अभी ट्रैफिक जैम थी यहाँ, ये गुरु मांगे रोड पे, अच्छा तो ट्रैफिक जैम थी। तो सुनिए फिर आखिरी कि अभी लिखा है मैंने। अच्छा अभी अभी अभी- अभी यानी अभी अगर आप आमद अभी हुई लिख है। सकते हैं, आप हमारे इस समय सेट सब पे पे लिख आमद सकते हुई हैं। है। लिख सकते हैं। सब पे वाह, उस्मान साहब पे भी लिख सकते हैं, जी, बिल्कुल। हमारी इरफा पे भी लिख इरफा सकते पे भी लिख हैं, सकते हैं, सज्जन पे भी लिख सज्जन पे सकते भी, हैं, इरफा भी लिख अरिश्मा, सकते हैं। सर, don't आतिफ सब worry। पे। सर जबरदस्त, मैं शायद सब पे भी लिखाऊंगा सर। अगर बीवी को घूरा तो मियाँ तुम जेल जाओगे। ओए होए वाह, इशारा अगर करना बीबी नहीं को घूरा अगर तो बीवी को घूरा तो मियाँ तुम जेल मियाँ जाओगे। तुम जेल जाओगे। वाह। मुझे लगता नहीं हरगिज
ये बाजी खेल पाओगे। तलाको अक्दे सानी, ये धमकी पास ही रखो। ये आपकी भाभी कह रही हैं। अच्छा जी। तलाको अक्दे सानी, हाँ जी। ये धमकी पास ही रखो। अगर पर्चा हुआ तुम पर तो जीना भूल जाओगे। वाह, क्या बात क्या है, बात क्या है। बात है, जबरदस्त वो भी शायरी करती हैं। ये मेरे लिए आपने क्लैपिंग की है या हुकूमत के लिए? ये मेरे ख्याल से है ना, अच्छा, शायरी ज्यादातर करवाती शायरी हैं। जो मुझे है लगता उसका है मौजब भाभी ही है। ऐसी अगर आपको उस्मान साहब पे कोई शेर कहना पड़े आपको, बैठे हाँ, बैठे, उस्मान पे तो आप बोले क्या कोई कह सकते शेर। हैं? बहुत हसीन हो माशाल्लाह, लेकिन तुम नामुकम्मल हो। ओह माय गॉड। क्या बात। बहुत हसीन हो लेकिन तुम नामुकम्मल हो। वाह। सो मैं दे रहा हूँ तुझको दुआ मोहब्बत की। वाह, ओए, क्या ओए, बात। ओए, ओए, वाह, nice, की आपने nice, बीच में nice। की शायरी सुनाया आपने। नई शेरी कहा है सर। ये ऐसे ही आसपास मोहतरमा बैठी हैं, उन पे क्या शेर होगा? जिंदगी हुस्न है। अच्छा, इधर बदल गया सारा काम। वो क्योंकि उनका एस्थेटिक से morning लिंक्ड है ना, जिंदगी हुस्न है, वाह। क्योंकि वो उनका खुद भी ताल्लुक एस्थेटिक से है। जिंदगी सजली, जिंदगी हुस्न है। वाह रानाई है, जी। दिलदारी है। वाह। वाह, ये हकीकत मेरे ख्वाबों की तरह प्यारी है। ओए वाह। ओए ओए ओए। ऐनक लथ गई है आगे। इतनी मुद्दत में तो कलियां भी नहीं मुरझाती। वाह अभी आए हो, उधर कूच की तैयारी है। वाह वाह, उससे पहले आपने चले जाना है। ये अगर शायरी थोड़ी बढ़ती रही तो वो जो कानून का हवाला दे रहे थे इन पे सर, इधर से implement हो जाना है। अप्लाई हो दो जाता जगह है। से implement हो जाता है, एक घर से होना है, एक बाहर से होना है। ऐसे ही है। नौजवान जो है अभी पे हम पे ऐसे अब ब्यूरोक्रेट से हम बात करते हैं सर। लड़कियों की शॉपिंग तो पूरा रमजान चलती है, आखिरी अशरा उनका होता है कि भाई हम शॉपिंग कर लें। लड़के बेचारे व्हाइट और ब्लैक सूट तक महदूद रह जाते हैं, ब्लू पहन लिया ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, नहीं आपका तो इस ब्राउन समय- पहना हुआ है। सजल क्या कर रही हो? सवाल में इंटरप्ट कर रही आप तो एंकर है ना फिर हो। तो उधर कौन सा रंग सर, है? वो तो देखे, वो तो पैंट कोट है ना, उनकी तो पिंक बात भी है ना, छोड़ पंजाब में, देना। white भी पिंक है। भी है, वो तो भाभी ने पहना के व्हाइट भेजा। शर्ट व्हाइट ही होती है व्हाइट generally देख ले, white लड़कों का जो है ना सिग्नेचर कलर आप कह लें, ब्लैक एंड व्हाइट है, White ऑफ व्हाइट है। तो आपकी क्या कितनी देर में शॉपिंग हो जाती है, या फिर दर्जी को आप भी हादसा जो है वो तंग करते हैं? मेरे ख्याल से तो जो हमारी लड़कों की शॉपिंग है वो ज़्यादातर अपने घर में ख़वातीन की जो तैयारी है वो मुकम्मल करवाते हैं। वो चाहे आपकी बीवी हैं या आपकी बहन है या आपके Exactly. कोई और साथ रिश्ता है। तो ईद जो होती है वो घर में ख़वातीन और बच्चों के साथ ही ईद होती है। और ख़ूबसूरती भी ईद की यही है कि आपके घर में सब लोग इकट्ठे होते हैं। और जिस तरह से हम लोग भी ईद मनाते हैं सारे, जनरली अगर आप कहीं ऑन ड्यूटी हों तो आपको फिर जो है ड्यूटी के ऊपर ही ज़्यादातर ईद गुजरती है। लेकिन जब पोस्टिंग थोड़ी इस किस्म की हो तो आप फिर जो है आपको मौका मिलता है कि अपने घर वालों के साथ। तो मेरे ख्याल से मर्द हजरात वैसे भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहते इस हवाले से, और वो चॉइसेस उनकी वैसे कम होती हैं और कुछ वो चॉइसेस को एक्सप्लोर भी नहीं करते, जो हाथ लगता है पहन कर जो है ईद मना लेते हैं। ऐसे। अच्छा उस्मान, आप अपनी बात कर रहे थे कि जो लड़कियों की ईद ज्यादा होती है और शॉपिंग का उनको होता है, तो कभी बेगम के साथ गए हैं शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए? शॉपिंग के लिए नहीं, कभी भी कोशिश नहीं? करते हैं ना जाएं। ओए ओए ओए, तो वजह क्या है? वजह मतलब ये ज्यादा है कि- शॉपिंग कर लेती हैं, बटवा खाली हो जाता है, या नहीं, फिर क्या? बटवे का मसला नहीं है, जो टाइम लगता है, टाइम बहुत ज्यादा एक तो चूड़ियां spend होता है, मैचिंग yes। और मेहंदी लगवानी। और फिर वो मेरे ख्याल से कि जो मर्द हजरात हैं वो उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते कि जो एक ही ग्रीन कलर है तो उसमें 5 रंग आगे ढूंढना वो खवातीन का ही नियॉन आ जाता है, Yes, फिर exactly। पैरेट अगर कलर इसकी आ नंबर जाता किसी कीजिए ना तो ऐसे बिल्कुल होती है कि खवातीन अंदर शॉपिंग करने गई होती है, मर्द हजरात उस दुकानों के बाद इस तरीके से बैठे होते हैं जिससे इमरजेंसी के बाद लोग मौजूद होते हैं। है। 1122 याद आती है। उन्हें आएगी। ऐसे ही है सर। आपका आगाज ईद का पूरा दिन कैसे गुजरता है? जब आप उठते हैं तो सबसे पहले नमाज के लिए जाते हैं, आपको कौन उठाता है उस दिन? जनरली जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं तो फिर तो आपका ज़्यादातर, अगर आप किसी कहीं तहसील में पोस्टेड हैं या कहीं और जगह पोस्टेड हैं, तो आपका ज़्यादा दिन जो गुजरता है वो तो हॉस्पिटल आपको जाना पड़ता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि बीमार या जो लोग जी, जी। अटेंडेंट्स होते हैं उनको देखने के लिए आप दिन का कुछ टाइम होता है। ईद पे एक और बड़ी खूबसूरत रिवायत है जो कि हर ज़िला इंतज़ामिया उसको बड़े भरपूर तरीके से करती है। वो है SOS विलेजेस में जाना, ऐसे होम्स में जाना जहाँ पे बच्चे दाखिल होते हैं या जहाँ पे बुजुर्गों को लोग छोड़कर जाते हैं, वहाँ पे ऐसे घरों में जाना और उन लोगों से मिलना और उनके साथ ईद स्पेंड करना। ये एक रिवायत है और ज़िला इंतज़ामिया की ये रिवायत चली आ रही है बड़े अरसों से और अशरों से, और उसको फुलफिल किया जाता है। बेसिक ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारियां लगा दी जाती है की ना। जिम्मेदारी और इस होती समय है। सीएम साहबा ने वैसे बड़ी सख्ती से हदायत दी रखी थी कि रमजान में
रमजान पैकेज को भी वक्त पे पहुंचाना है, तमाम लोगों तक पहुंचाना है, गरबुर्वे का प्रोजेक्ट वहाँ तक पहुंचाना है। ये बहुत तो भारी ईद का जिम्मेदारी पहला है दिन ज़िंदगी तो में। ये शहर की इंतजामी सूरत हाल देखते ही तो गुजरता जब है। आप ओल्ड एज होम में जाते हैं या फिर आप SOS में जाते हैं तो कैसा लगता है उन चेहरों पर मोहब्बत देखना, खुशी देखना, वो मुस्कुराहट जो सदियां पहले उनके चेहरों पे आई होती है, जब आप लोग विजिट करते हैं और वो दोबारा से बहाल होती है? सजल, ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस जी जी और जैसे आपने लिटरेचर भी पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो लिटरेचर है, सर हमारे साथ मौजूद हैं, ही विल सेकंड मी कि ज़्यादा जो लिटरेचर है वो भी सारा जुदाई के ऊपर है। तो वाक़तन अल्लाह ताला सबको उनकी ईद जो है वो परदेस के बजाय अपने प्यारों के साथ करने की मौका दे, और ख़ासकर ऐसे सूरत हाल में कि जहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों को छोड़कर चले जाते हैं और ऐसी ऐसी तल्ख कहानियाँ हैं जो कि मेरे ख्याल से कि आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए या टीवीज़ के स्क्रीन्स के ज़रिए दिखाई जानी चाहिए और लोगों को बताया जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि देखिए अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो ज़िला इंतजामिया के पास भी बहुत से ऐसे कैमरास मौजूद हैं, आप लोग कहीं पर भी जाकर इस तरह की स्टोरीज बनाकर जो है हम तो जहाँ जहाँ पहुँच सके पहुँच जाते हैं। अब ज़िला इंतजामिया हर जगह मौजूद है ना, हर डवीन में मौजूद है। हाँ जी, उसको दिखाया जाना इन कहानियों को इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि हमारे जो रिश्ते हैं उनकी मानवियत के साथ ही ईद है, और मेरे ख्याल से ईद अपने रिश्तों के साथ ही इसको सेलिब्रेट करने का नाम ही ईद होता है। जैसे बच्चे होते थे हम सब, आपने भी बचपन की ईद देखी होगी, आपके बचपन की भी ईद, वो क्यों हमें इसीलिए याद रह जाती है क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए वो रिश्ते होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो लोग कभी आपके बहन भाई होते थे वो फिर रिश्तेदार बन जाते हैं और फिर वो रिश्तेदारियां भी आपसे जो है दूर होती चली जाती ऐसे ही है। हैं। तो यही बेसिकली मेरे ख्याल से इस ईद के आपके हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से भी ये पैगाम जाना चाहिए कि जो है ईद वो रिश्तों का ही नाम है। ऐसे ही है, इसी रिश्तों जबरदस्त। पे ही हम ना इम्तियाज साहब से शेयर सुन लेते हैं। जी इम्तियाज, आपको हमारी नई आमद इम्तियाज साहब सुनाए की। हमें। पहली बात तो ये है कि जो सजल साहिबा हैं, डिस्पाइट शी इज सीजन्ड एंड शी इज ब्रिलियंट, Oh my God. जीनियस अच्छा, और इंटेलिजेंट एंकर, और सर लेकिन Thank ये you so much. अशआर सुनते सुनते रो पड़ी, बात है। यकीन मारे आंखों में पानी आया तो आंखों में पानी आया तो मुझे शेर याद आया वाह, ये भी एक आंखों में शेर पानी है, आया, मुझे शेर याद शेर आया। याद आया। वाह, क्या कि कहने? वो आ जाए। कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वाह, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। क्या वाह, बात है। वाह, हाँ? वाह। तो बार क्या ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ, अच्छा जी, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਪੌਂਡ ਛੌਂਡ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾ, वाह। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ इसीलिए तो वो सरदारी साहब का बनाया हुआ रूल दिल पे ले गए। लग गया, लग गया। तो अच्छा, आगे रमजान शरीफ में मैं गया हुआ था बरतानिया, ओके, तो जितने डॉलर पाउंड मेरी जेब में थे तो उन्होंने शॉपिंग की है। तेरे डॉलर पाउंड में आज लवाना चाहनिया। वाह, वाह, सर आपने वाली की सर, वाह, वाह। आपने भी वाली किया, सजल ने भी वाली किया। दोबारा से दोबारा तो दोबारा करते शुरू से। तेरे डॉलर पाउंड में आज लवाना लवाना चाहनिया। चाहनिया। वाह, MM आलम रोड तो बुफे, खाना खाना चाहिए। आगे मैंने भी आगे थोड़ा जैसे ये मौसम बदल रहा है, मैं कुछ सूट भी लेने ने, मौसम बदल रहा है, मैं कुछ सूट मैं भी कुछ लेना। सूट भी लेने ने, यार ब्रांडेड सूट भी मैं कुछ पाना पाना चाहनी वाह। ते थक गईयां नित पा पा के शलवार कमीज, जैसे सजल था कि आज साड़ी पहनी है वाह। कि थक गईयां नित पा तो पा सजल ही है के मिसाल वाला। शलवार कमीज, मैं गरारा लहंगा साड़ी पाना चाहनी वाह। ते सिर धोता है सारी उम्र में लस्सी नाल, हुन मैं शैम्पू वन समने लाना चाहिए। ये इट्स अ फनी शायरी ते बट नाइस। गिलगत मरी सवात में सब कुछ देख लिया, गिलगत मरी सवात में सब कुछ देख लिया, वाह, वाह। हुन मैं UK यूरोप वाले जाना चाहनी है। ते छोटियां मोटियां गड्डियां वाह। मुंह ते पैंदियां नहीं, ओए होए, वाह, हुन जहाज च लम्या पै के वाह, जाना चाहनी यानी बिजनेस क्लास में जाना चाहती ते है। जुतियां मेरे वाह। ते जुतियां मेरे कोल ने सजना सत रंगियां, वाह, गुची दी मैं जुत्ती लेके पाना पाना चाहनी वाह। आ, ते लोई वटोन दे परसां दी परमार है मेरे कमरे विच, उन्होंने वो इतना दिल पे लिए लुई विटोन को अरिश्मा इधर आके ये लोई बोला सुन पंजाबी, परसां दी परमार है मेरे कमरे विच, ते लोई वटोन दे परसां में
अच्छा जी, सही हो गया। कि हार बथेरे गल विच मेरे पावन लई, हार बथेरे गल विच मेरे पावन लई, वाह। मैं हीरे दे हार गले विच पौना पाना चाहिए। चाहनी हां ते नचदी रहियां हर मेहंदी ते कौकब और कम भी किया मैं नचदी रहियां हर मेहंदी ते कौकब हाँ। हुन आदियां उंगलां ते तैनू नचाना चाहनी यार, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ ये जितना चानियां हो रहे हैं ना, चानियां तो कॉपीराइट आई है ना, तन मना लाजमा। हाँ ऐसे ही है। नहीं यार, बहुत आपने सारे दुखड़े अपने एक फनी अंदाज में बयान किए, पेश किए। तो ये बहुत अच्छी बात है। फनी लाइन और कोई बयान किया, दिल में दर्द था, दर्द था। समझो आंसू आ गए हैं, रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी हमें। ओके जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, यहाँ तक ही उनका हमें टाइम मिल सकता है क्योंकि उनकी आगे बहुत कमिटमेंट है। बेगम को शॉपिंग पे आज भी शायद लेके जाना नहीं, है। बेगम ने इनको शॉपिंग पे लेके जाना। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। चलो कौन खाली कराना चाहनी है, मैं शॉपिंग कराना चाहनी मैं shopping कराना शॉपिंग चाहनी करना भी चाहनी है। शॉपिंग जुतियां बहुत पालियां हूं मैं लाना चाहती हूं। तो तुझे वापस आओ जरा। शॉपिंग पे जा रही थी ईद से पहले, अच्छा तो मुझे कहने लगी कि मैं बाजार चली हाँ कुछ चाहिए, मैं बाजार जा रही हूँ शॉपिंग लिए, कुछ चाहिए किसी को ना सुकून चाहिए। नहीं नहीं मैं क्या, मेरे लिए नहीं काफी है। वाह वाह वाह, जबरदस्त जी, बहुत इम्तियाज साहब, आपके शुक्रिया वक्त का बहुत इम्तियाज बहुत साहब शुक्रिया। का। अल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी करे, आपकी बेगम के साथ करे, हमेशा उन्हीं के साथ करे, सारी जिंदगी उनके साथ करें, और आप हर ईद में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें ई ट्रांसलेशन। हम मौजूद हैं। ओके जी, वेलकम बैक टू आवर ट्रांसमिशन। और हम यहाँ से अब स्टार्ट लेते हैं। मेरा ना अब थोड़ा सा मन करे कि थोड़ी शरारतें वरारतें की जाए, तो मेरे माइंड में ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना वो एक चीज़ आ रही है कि हम इसको ट्राई करते हैं आप आज के सेट में। तो उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि हमें बहुत ही हसीन लड़की ने ज्वाइन किया है शो के अंदर, हर ईद में हमारा हिस्सेदार बनती है, और स्पेशली आतिफ की डिमांड पे वो यहाँ पे आई है। मेरी मतलब डिमांड पे आतिफ मुझे तो की पता नहीं था डिमांड कौन बना रहा है, सजल का भी नहीं पता था जी कौन जी, आ रहा है। अभी मैं आपको कसम ले ले ब्रेक में ये बात हो रही थी कि मुझे समराना नजर नहीं आ रही, तो प्लीज उनकी थोड़ी चेयर आ मेरी डिमांड पे चैनल का टाइम पर ड्राइवर नहीं आता, उसमें आना आएगी। वो नहीं आता बेटा, समराना बाप मान लेती है। तो समराना शाह हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है। लोग अपना हाल हवाल इनसे पूछने आते हैं, ये पूछते हैं कि हाथों की लकीरें क्या कह रही हैं, इश्क मिलेगा महबूब कदमों में, ये सारी बातें सारा इनसे काला पूछने जादू के भी लिए। हमसे करवाएंगे आज। अब तो नंबर भी बताती है वो आजकल, नंबर बताती ये है कि है। ये डिजिट पड़े महबूब 25 मिनट में आपके कदमों में आएगा। जब भी कदमों में भी आएगा, अच्छी डॉलर लेकर साथ आएगा, ये भी दौलत बताएगी आएगा, आपको पैसे तो कब ये मिलेंगे। बात जो है ना मनवा सकती ये है। तो आज वो हाल है वाली बताएंगे कि उस्मान साहब कब डीसी बनेंगे, कब डीजी बनेंगे, कब चीफ ये भी हम बनेंगे। पूछेंगे जो है ना, जरूर पूछेंगे। तो बहुत जरूरी है ये, बहुत खुश जरूरी है। आमदीद, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। और मैं हमेशा ही लाहौर रंग के साथ ईद मनाती हूँ, और बहुत शुक्रिया आप लोग हमेशा ही मुझे बुलाते हैं। ढेर सारी खुशियाँ सब लोगों को, और ईद मुबारक मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। शुक्रिया, बहुत देखे शुक्रिया। अलग से देखे, ये जो आंख में टक्कर देख रहे हैं ना उस्मान साहब, Chemistry, हाँ जी। आपने कोई बात गवाह नहीं। रहना है। देखें ये हमारी देखना live है केमिस्ट्री ना? है, हमारी केमिस्ट्री है। और अभी लाइव बेचारी हम लोग छुप देखिए, छुप के कर रहे हैं, अब देखिए, लाइव चल रहे हैं ना। लाइव चल रहा है हमने भाई। तो अरिश्मा को भी बीच में बाईपास कर दिया। अरिश्मा इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह आज, और इन्होंने अरिश्मा को कोई कहा, सा नहीं। अरिश्मा मुझे समराना नजर नहीं आ रही, बेचारी कहती मैं ही उठ जाती हूँ यहाँ से। मैंने कहा देखो मुझे एक फ्रेम में ना दो खूबसूरती दिखाई देनी चाहिए, okay. टू ब्यूटीज इन वन फ्रेम। इसलिए दो कहते खूबसूरत हैं कि खवातीन ना मेरी तरफ है। थोड़ी सी हाँ। ठगी है। ज्यादा बोलो ना, लड़के एक का जुमला नहीं, गलत ये आज हो हमें गया। पता लग गया। फर्स्ट मुलाकात हुई हाँ। तो एक पॉडकास्ट इन्होंने मेरा किया, तो कहती है रिश्मा बस मैं बहुत की औरत हूँ। अच्छा नहीं ना, मुझे भी ये मेरे राज खोल रही है। अरिश्मा मेरे राज खोल, नहीं 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 मैंने समराना कहा- मैं भी अभी- गवाह हूँ, आपने अभी मुझे आवाज कहा हुआ, था अभी कि आवाज हुआ। महीने में कोई साल लो जी। इश्क आपको हो जाते हैं। ब्रेकअप हो जाए मुझे सबसे मतलब प्यार मोहब्बत वाली बंदी हूँ, प्यार मैं बांटती हूँ, सब ऐसे ही है। मेरी अप्रिशिएट बात सुन, करती अगर हूँ दो खूबसूरत है खूबसूरती ना तो एक को। खूबसूरत यहाँ पे बैठी। ये तो लोगों को खूबसूरत बनाती ये है। खूबसूरत हाँ। बनाते एक बार हैं। कितनी लड़कियों को आज तक खूबसूरत बना चुकी हैं आप? सजल के अलावा हैं? मैं इनके पास नहीं गई। बहुत सारी लड़कियां आती हैं अब तो, मेल्स की भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमने खूबसूरत होना है और हमें वाइट कर दें, हमारी बियर्ड लाइन का ये जो लेजर white कर होने दें। वाला
सबके अंदर के भाई हमें वाइट होना है। वाइटनेस मुझे लगता है एक सांवली रंगत में जितनी अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा जो है खूबसूरत लगता है। मेरी बात लोग। सुनो सज्जन। तो उस्मान साहब का सवाल है आपकी तरफ से। मेरा सवाल ये है कि क्या आप किसी को देखकर बता सकती हैं कि इनको कितने ड्रिप्स लग चुकी हैं अब तक? मतलब अपना पूछना चाह रहे हैं शायद पॉइंट उस्मान साहब। पता मेरा लगे भी कि भाई बताएं। ये नेचुरल खूबसूरती है या कि फिर ड्रिप्स लगी हैं। ड्रिप्स वाली। ये आप बताएं हमें। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम देख के नहीं पेशेंट को बता बता सकते हैं। नहीं, ये तो क्योंकि वो होता है। डिपेंड करता है कि अब पेशेंट ने ड्रिप्स लिया, उसके साथ ट्रीटमेंट प्लान लिया है, प्रोडक्ट का कवर किया, उसने एक्सपोजर जो है प्रिकॉशंस किए कि नहीं की, तो वो डिपेंड करता है। अभी Sometimes ऐसे होता है अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो है बड़ी जो है वायरल हुई ये अच्छी बात है, उस्मा अच्छी बात है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन। मरियम मरियम औरंगजेब औरंगजेब, sorry, जी। मरियम क्या हम औरंगजेब उन जैसे बन सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल बन सकती हैं, उसके लिए आपको जो है ना 50+ होना पड़ेगा। डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जो है ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है कि वो यूं से यूं हो गई, बहुत ऐसी श्रिंक है, हो ऐसी गई। है, तो ऐसी आपको है। क्या लगता है कि वो डाइट की वजह से हुई है या फिर वाकई में कुछ अंदर देखिए, जब पेशेंट को या किसी को भी 100% रिजल्ट चाहिए होते हैं तो वो डाइट, प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट तीनों चीज़ों लेके चलते हैं और वो उसी से ही इफेक्ट्स मिलते हैं। अगर आप कहें कि मैंने जिम किया मैं उससे हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी पड़ती है उस पर। आपको जिम भी है, साथ आपने डाइट भी लिया, साथ आपने ट्रीटमेंट प्लान भी लिया, तो डेफिनेटली आप फिर एक अच्छी अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं देखेंगे जिसके जो जैसे आप प्रोटेक्शन देख होते हैं रहे ना, हैं। उसको सामने वाले के अंदर ना थोड़ी सी बहुत ना वो खामियां दिखाई दे रही होती हैं, नजर आ रही होती हैं। यहाँ जो चेहरे बैठे हैं वहां से शुरू कर लेते हैं। उस्मान साहब के फेस पे क्या होने वाला है? क्या सबको बताएं कि आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या होने वाला क्या है उस्मान जरूरत साहब है के चार फेस पे? चांद लगने में मजीद। और वैसे हाथ भी तो फिर ये शामिल होंगे, माशाल्लाह यकीनन। बहुत हाथ भी शामिल होंगे, फेस जैसा होगा वैसे हाथ फुल भी बॉडी होंगे। ही हम डील करते हैं। तो कैसा आप कैसा बताएं, इनका कोई एक चेहरा? टीचर को छेड़छाड़ी जरा करनी देखिए, हो तो कुछ क्या हो सकता है करना इनके चाहिए? इनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है वो तो काम की वजह से होंगे। क्योंकि स्लीप हाँ, वही ठीक करने हैं, काम कैसे हो रहे हैं। और अगर ये चाहें तो हम इनका बियर्ड लाइन जो है इसके ऊपर चीक्स वाले एरिया पे लेजर कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऑफिस और इनकी रूटीन ऐसी है कि बार बार शेव ऑफ या बार बार अपना खुद को नीटनेस वो तो जो अपनी है गाड़ी में होते हैं, इसी वाले नीट रहते हैं आगे। हेयर ग्रोथ आपकी फील होती डार्क होगी ना, सर्कल तो वाली वो बात मुझे तो झूठ लग रही है, मुझे तो नजर नहीं। मुझे आपको भी नजर आ वैसे रहा है? नहीं। ये तो आप अपने कॉम्प्लेक्स में आप डाल रही अरिश्मा की हैं। नजर से देखिए, आपको नहीं नजर आएंगे। आप उनको बताने दें, मुझे लग रहा है कि वो रिश्मा इसलिए परेशान है कि उधर आना है उन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह ये रहा हूँ, बंदे को कॉम्प्लेक्स में डालने ये- का मतलब हमें तो नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं ये कह रहा मैं हूँ कहती कि हूँ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। वो करीब बैठी है शायद। हाँ, करीब तुम्हारी रिश्वत तो बैठी होगा। नहीं, लड़कियों की स्ट्रेटेजी भी है डर्मेटोलॉजिस्ट की कि जब उनके क्लिनिक पे आप चले गए तो आपको ऐसे नहीं नहीं, जाना। नहीं, उनकी पूरी हॉलोनेस बनी हुई, उनकी पूरी डेप्थ गई हुई है। हाँ, आप बहुत हाँ, देख yes, सकते हैं कि yes. पूरी अच्छा, तो इनको प्रॉपर कितना डेप्थ है। बजट आप जो है वो थोड़ा रिक्वायर्ड करती हैं कि जिसके लिए सा, आप वो कितना बहुत पैसे करीब लेकर बैठे आए हैं। यार, इन दोनों में सुन लो क्या ये कह तो रही हैं? आपस से गला करी जाओ है आपस में चल रहा है भाई। यार हम अच्छा, दोस्त ये हैं ना। उनसे बाद में यार, क्या कह रही है दोनों? क्या हम कह रही है? चले जाए। क्या कह रही है दोस्त? हम दोस्त हैं। हम दुश्मन बैठे मैं हैं। कह यार वो जरा करीब बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए उसको जरा फोकस इसका वो है। यार इनकी जगह चेंज कराओ, ये बहुत शरारती हो और रहे हैं। बताएं। नहीं, प्यारे अब वही करने इंसान लगे है, यार। प्यारे इंसान है। अभी चले हमने प्यारे इनसे इंसान तो है ना? मैं तारीफ करती नहीं हूँ नहीं, ना, समझाना देखिए, रुक जाओ, करें, समझाना करें। रुको। ये तो चले वो देख के बता दिया कि हाँ। डार्क सर्कल्स के जो आप तो फेस रीडिंग करती हैं। हाँ, तो आप ये फेस रीड करके बताएं दें। कि कैसे इंसान है, छुपी हुई क्या बातें हैं, राज कोई रिवील करे इनका। राज अगर तो हम 5 reveal points करें, बताएं। देखो सच्चा बताना ये ना हो नहीं, कि अच्छा, ये सिर्फ चेहरा देख के बता देती हैं? हाँ, बहुत सर, अच्छा। जादूगर है। सच्चा बहुत पहुंच है, जादूगर है, सब सर। कुछ। जादूगर, यकीन हाँ, बस जादूगर नहीं हूँ मैं, बहुत मशहूर। हाँ, लेकिन ये प्यारी जादूगरनी है। मैं चले। उसका जादू चला। ओके, ये सच सच बता अच्छा, रही है। नहीं। तो ऐसी कोई इनके ना शहर से कोई नहीं बच सकता सर। तुम पे चला चल चुका है बस बहुत ठीक देर। है, फिर ठीक है। चला है तो अच्छा, देख जैसे रहे हैं ना। हम- लेकिन शीट जैसे लगी हम- हुई है हमेशा आगे। अरिश्मा ना चलो। दरम्यान में। चेहरा अगर हम देखें ना इनका, हाँ। तो ये जो है अपनी सीक्रेट्स नहीं बताते होंगे। ये बहुत मुश्किल है कि ये किसी पे जो है वो इजीली ट्रस्ट कर ले। और अगर देखें तो इनके आईब्रोज भी थोड़े कनेक्टेड है, तो इन पे भी ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। Connected है मतलब अकॉर्डिंग eyebrows पहले उसको आईब्रोज ज्यादा अगर देखें करीब है। बहुत ज्यादा आपके कनेक्टेड है, तो ऐसे लोग बहुत पोजेसिव तो अगर वो threading करवा ली होती- बहुत मेहनती। अगर थ्रेडिंग करवा ली होती उड़ा दी होती नहीं, फिर। अब जो यार, आप इसके सवाल देखो यार। नहीं, अब अगर देखें हाँ, ना, सुनो, ये ये तो जो- अगर वो चेहरा आतिफ, कुछ- ये जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, गंजे हो जाना, ये इनमें मेरा कोई कसूर हाँ, नहीं तो है। अगर वो खुद करवा लें ये हाँ, सैलून वो में खुद- जाके उड़ा दिया फिर क्या कहेगा चेहरा? लेकिन नेचुरली तो उनको तो पता है ना कि कनेक्टेड है, वहां से थ्रेड का पता चल जाता है वैसे। आपको पता चल जाता है? हाँ जी, बिल्कुल पता चल जाता है। इरफान, अब तो बूटॉक्स वगैरह का भी क्या पता इरफान चल का पता जाता है। तो ये जो है बड़े, जिससे कहते हैं ना, अपने सीक्रेट्स नहीं किसी को बताते होंगे, और काफी ज़हीन है, बड़ा माथा, बड़ी जहानत, अडॉप्टेबिलिटी इनकी बड़ी है, सखी होंगे।
माथा बताता है वो इनका तो या बड़े- अमीर है तो कॉन्टेक्स्ट सखी में होंगे। सखी होंगे। बड़े का मतलब सखी सर ये है होंगे। कि सखी होने का मतलब ये है ईदी कि दे कहना चाह रही देंगे, ईदी ईदी देके जा रही है। यस, आज तो लेके ही जाएंगे, आज लेके जाएंगे। आज तो आप लेके कितनी जाएंगे। कितनी ईदी देखना बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन इनको बोलने पे कंट्रोल नहीं है, ये थोड़ा जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये ऐसा बोल जाएंगे कि मे भी लोगों को नापसंद आए, बिकॉज यहाँ से थोड़ा बैलेंस, ये लिप्स बाहर निकल गया, तो ये लोग थोड़ा बोलने पे इनको जरा कंट्रोल ठीक है। नहीं है, ये सीधा ही बोल देते हैं, स्ट्रेट और फॉरवर्ड। अगर इरफान ने उनकी मुंह की सर्जरी की होती तो मुंह ऐसा स्ट्रेट ना होता तो हाँ, फिर देखिए जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फेस के हाँ। साथ होती है ना, तो फिर फीचर्स आपके उसी तरह से अच्छा ये आपका लक बताएं भी। इस वक्त ये आपको देखकर क्या सोच रहे हैं? जो आपने बातें बताई वो आपको भी क्योंकि शायद दिल में क्या है इस वक्त और इनकी सही है आंखों में भाई, क्या है इस तुम्हें वक्त? वाकई मुझे जादूगर बता दिया है इनकी ना। जबान में क्या आएगा आपके बताइए लिए ना क्या बताएं? सोच रहे हैं अभी ये माइंड में क्या चल रहा है? ये जो है चलो ये- आइए बाहर आइए, बिल्कुल ईमानदारी से ये बताऊंगा ये कि कुछ- मैं वो वाकई सोच रहा था बस या डन नहीं। हो गया सर, डन हो हाँ, गया। बिल्कुल आप ईमानदारी। बताएंगे कि आप इनको देखते हुए इनके ये चेहरे के कुछ- किस फीचर को देखते हुए ये- सोच रहे क्या हैं? मैं क्या ये सोच रहा कुछ तारीफिया अल्फाज सोच रहे थे कि बताइए। क्या पता कह रहे हो कि भाई क्या- क्यों ना क्या बोल सोच रहे दिए। थे? बिल्कुल मैं ये बता सकती हूँ कि ये पॉजिटिव सोच रहे थे, जो भी तो सोच रहे जाहिर बात है इंप्रेस करने तो पॉजिटिव सोचेंगे ना। बेटा उनकी बेगम ने भी छोड़ नहीं, रखा है। लेकिन इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वाकई ये सोच रहा हाँ। था कि जो आप बातें कर रही हैं वो तकरीबन जो है 70 to 80% बिल्कुल ठीक नाइस है। यार, क्योंकि अपनी नाइस। जॉब का पार्ट ही है ना Thank you. कि आपने हर चीज हाँ जी, हर अपने किसी को अंदर खुश रखनी भी है, आपने हर रखनी है। बिल्कुल, डिस्कस नहीं बिल्कुल, करनी है। ये तो अपनी जॉब का पार्ट है। वो चीज बताएं जो उनको नहीं पता। तुम जरूर रिश्ते तोड़वाते हो और तो जो अच्छा, वो आप चीज- बताते हैं। अब वो चीज बताऊं जो हाँ। किसी को नहीं नहीं पता। बताया तो सज्जल का चेहरा क्या कहते हैं? सज्जल तो माशाल्लाह मेरी दोस्त है ना मेरी, इसका चेहरा तो हर वक्त हंसता खेलता, कितनी पॉजिटिविटी सज्जल देती है ना लोगों को, चलिए, कितनी तो झूठ हो खुशी गया, सच देती। बताओ फटाफट। अच्छा तो तुम यार सज्जल का नहीं, चेहरा नहीं, क्या कहता है? सज्जल कैसी है? फिर मैं इरफा पे जाऊंगा। सज्जल जो है ना बहुत बैलेंस पर्सनालिटी नहीं है, थोड़ी सुस्त है। वैसे मैं जानती भी हूँ इसका, मैंने सारी रीडिंग्स वगैरह की हुई है, पर्सनल क्लाइंट भी है मेरी सज्जल। अच्छा, तो बुराई मुझे होगी नहीं ना, पैसे रुक जाएंगे। नहीं नहीं, पैसा हाँ, तो आप client है ना। दोस्त है मेरे से क्या पैसे पैसा नहीं डिस्काउंट माशाल्लाह, तो करती होगी ना थोड़ा थोड़ा बहुत। ये अंदर की बात अंदर ये अंदर की बात मैं अंदर बचवा रहा रहने हूँ दे। पैसे, नेक्स्ट टाइम भी तुम बचवा लो। क्या पता फ्री देखती है मेरा हाँ मैं भी आ रहा हूँ। अल्लाह आजा फ्री वाले प्लीज। अच्छा क्या कहता है चेहरा सज्जल का? फिर सज्जल तो माशाल्लाह बस थोड़ा सुस्त हो जाती है। दिल में क्या सज्जल के? अदरवाइज दिल में इसके देखें इस साल के अंदर या एंड में कमिटेड हो सकती हैं सज्जल अच्छा जी। माशाल्लाह, कैसी पर्सनालिटी के साथ कमिटमेंट की कमिटमेंट होगी? तरह, और इनके जो हस्बैंड हैं वो काफी हैं? खूबसूरत लो, इनकी काम हो गई है। इनके हस्बैंड है। सुने अभी पूरा वर्ड अच्छा आदिल Complete क्या पता कर दो। यही इनकी आतिफ, रीडिंग हो? आतिफ। आतिफ यही रीडिंग हो? सर मैं कह रहा हूँ है, और चूंकि दोस्त से पैसे नहीं लेती तो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं पता होने मुझे वाला आगे चुकी हो सकती है। अबे नहीं इतनी आगे बात नहीं मुझे नहीं पता खूबसूरत और अमीर जरूर होंगे। हाँ ओके, ये तो चलो, ये तो जिंदगी जारी आराम बात से है, इसमें तो गुजर कोई शक जाएगी। नहीं है, जारी बात है। इरफा का चेहरा क्या कहता है? हाँ इरफा का चेहरा ये कहता पहले ये है इरफा ने अपने चेहरे पे कुछ नहीं अच्छा करवाया इरफा ना? ना जरा नहीं करवा, ये थोड़ी कैलकुलेटिव है। अच्छा ये हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट नहीं है, ये सिर्फ अपनी पसंद के लोगों के साथ शायद एडजस्ट करेंगी, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल से एडजस्ट करती इसीलिए है। वो आप इनकी लोगों से percentage बिल्कुल कैसी है? बात नहीं कर इनकी इनकी अगर पर्सनालिटी भी देखें, बट इरफा बहुत नाम कमाएंगी, जिस तरह इनका वीनस इनके इंशाल्लाह। गाल ये बताते हैं कि इनका बहुत बड़ा नाम होगा, और ये तो डेफिनेटली इंशाल्लाह नाम है ताला इरफा। आप देखेंगे कि इरफा जो है वो बड़ा नाम कमाएगी आगे जाके, मुझे बड़ी इंशाल्लाह। फेमस दिख रही है आगे हाँ जाके। बल्कि आप ऐसे नेक्स्ट ही क्लाइंट है है। उनकी। अब हम आते हैं अरिश्मा की तरफ। हाँ, ये दोस्त होने के नाते कोई उसका डार्क नहीं, सीक्रेट अच्छा उसकी छुपाना है। सफाई कोई- नजर आ रही कोई है, ऐसी चेहरा बात- दिखाई दे रहा है, देख के बोले ना। ये मैं कितना देखती हूँ, मेरी दोस्त है, मैं मिलती हूँ इसे। क्या कहती है अरिश्मा? अच्छा अरिश्मा जो है वो बहुत साफ दिल की और इनोसेंट है, ये इसको शक नहीं। जो बुरा लगेगा ना ये एक सेकंड के लिए भी वो जब्त नहीं कर सकती, ये फौरन ये फट जाएगी बस, ये कहेगी बस नहीं छोड़ूंगी उसी टाइम। एक दो लोगों के बारे में हमने अच्छा experience और भी किया है। ऐसे लोग दिल के इतने साफ होते हैं। और अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ कि चेहरा ना, आपका चेहरा और आंखें आपकी शख्सियत का आईनादार होती हैं, कि अरिश्मा दिल की बहुत साफ सुथरी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये अपने एक्सप्रेशन नहीं छुपा सकती। अगर इसको कोई बुरा लगेगा तो ये 5 मिनट के लिए भी उसके साथ एडजस्ट नहीं करेगी। खुल गए हैं, खुल गए हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा समझाना, मेरी आंखों में देखें। और आंखों में डूब जाए, आप ही कहना चाह रहे हैं प्लीज। तेरी आंखों में मुझे प्यार नजर और वो किस तरह के
मोहब्बत है ये भी बताएं। टाइम पास वाली मोहब्बत नजर आ रही है या फ्लर्ट वाली या किस तरह की? हम दोनों एक जैसे नेगेटिव कुछ हुआ, आप सही नहीं हो। हम दोनों जैसे। भाई, उसको महीने में 8 दफा मोहब्बत होती है, वो कह रही है मेरे जैसे। पूरी बात सुने ना, पॉजिटिव है 8 दफा मोहब्बत होती है समराना एक ही के साथ। एक ही के साथ। हाँ बताओ, वो देखो कंप्लीट द सेंटेंस माफी दे अल्लाह, चेहरे बता रहे एक से छोटे नहीं बता रहे, बिल्कुल भी नहीं बता रहे। अच्छा इरफा, समराना का चेहरा कितना खूबसूरत है। अब वो शीशा तो मौजूद नहीं है, हम पूछे कि समराना का चेहरा क्या कहता है। आप थोड़ा सा बताएं क्या समराना का क्या चेहरा कैसा है? प्रोसीजर और मुझे चाहिए? क्या चाहिए, क्या फीचर्स और अच्छे हो सकते हैं? वैसे तो बहुत खूबसूरत है, कमाल है माशाल्लाह। मैं मतलब चाहूँगी देखी कि जाए। आपको थोड़ा सा लिप फिलर होना चाहिए जो यहाँ से आपको कवर दे। अच्छा, लिप lip फिलर filler। होना चाहिए, हाँ बस। ये और आप आपको बतख बनाना चाहती हैं उनको? नहीं नहीं, हाँ। सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल माइल्ड सा, ये होना चाहिए। आर्टिफिशियल लुक ना दे। यानी किसी को Procedure ऐसे ये ही चाहिए माफ करेंगे, कि इरफा बिल्कुल कहेंगे natural पैसा आना कितना चाहिए। कितना टाइम लगेगा इस काम के लिए? तभी मैंने कहा बहुत पैसा 20 इनके पास minutes। आने वाला है। 20 minutes। 20 मिनट में फोन डबल। सेट होने में और कितनी देर में खाना खा सकेंगी उसके बाद? सर इधर ही एडजस्ट कर ले पीआर में मेरा, After 2 इधर ही एडजस्ट करवा दे पीआर में। मैं इधर ही कहता हूँ। कितनी देर में हो जाएगा? 2 घंटे 20 मिनट में। 20 मिनट में रेडी हो 20 जाएगा? मिनट में प्रोसीजर हो जाएगा। 2 आवर्स के बाद जो स्वेलिंग या ब्रूज होगा वो खत्म हो और पैसे? जाएगा, खत्म हो जाएगा। पैसे अमीर इंसान है ये। इतना मैं गरीब हूँ। वो अपने भी बताएगी ना। पैसे हम इसका 35,000 चार्ज करते हैं। अच्छा 20 मिनट 5,000 में 20 मिनट की सर्जरी का ना 35,000 चार्ज होगा। ओए होए। लेकिन वो यार उसको खूबसूरत भी तो बना रही है। पसंद नहीं करना है अभी बोले ये एडजस्ट बना करो रही है, सब पैसा। बना मेरी होती है, बात सज्जन सुने, इतनी ये खूबसूरत नहीं, है। ये रिस्की काम होता है। हाँ। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज के भी फेसेस हमने देखे जिनके फिलर्स खराब हो गए। वो ओवरडू हुए में है। मैंने इनको बताया कि हम जो प्रोसीजर्स करते हैं वो ऐसे करते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल नेचुरल लुक हो, कोई अच्छी डॉक्टर आर्टिफिशियल है लुक ना हो। तो पेशेंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि एक देखने वाले को फौरन से नहीं पता लग रहा होता कि इसने क्या करवाया या क्या किया। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में रहता है, अच्छा इसने कुछ करवाया कि नहीं करवाया, सज्जन के चेहरे कंफ्यूज पे होना रहता है। चाहिए। जरूरत ही नहीं है। नहीं ऐसा जरूरत ही नहीं थैंक यू जी। होस्ट होने के फायदे है ना, होस्ट होने के फायदे। नहीं, कमी उनमें भी नहीं थी, बट ये देख आपके बना हुआ लड़ाइयाँ करो। अच्छा समझना कि मुझे बात के जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखों में मैं देख रही हूँ। हाँ क्या? तो अब मैं- सवाल पूछो। अब मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर, मैं तो क्या सोच रहा हूँ? आपके अंदर प्यार मोहब्बत क्या से भरा हुआ है। भागा ओए ओए ओए, इतना सच नहीं बोलना था लड़की। अब और इसके आंखों में करना ये- पड़ेगा। नहीं, इसका मेरा मजाक कुछ सेंस नहीं होएगा, यहाँ पे इसका कुछ मेरा सेंस नहीं मजाक होगा। है। पिछले 3 सालों से मेरा हम भी बता दे मुझे, चलती रहेगी। हाँ 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 इधर अरिश्मा ने खुद पूछा, नहीं रह ज्यादा सकती। खूबसूरत। आपको जो है माइक्रो नीडलिंग लेनी चाहिए क्योंकि आपके स्कार्स हैं। तो वैसे आपका ओवरऑल कलर, कंप्लेक्शन और स्किन बहुत अच्छी है, ग्लोई है। तो जब आप माइक्रो नीडलिंग लेंगी तो सब्सियन के साथ तो आपके स्कार्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फेस पे करवाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, वो इतना मेरी बात नहीं सुनो नहीं, अरिश्मा। नीडल वो ब्लड इरफा, मेरी ब्लड बात सुने। डालेंगे। लेकिन चांद पे दाग होता है। वाह। नहीं, जो इसके स्कार्स हैं बिल्कुल माइनर से हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। सारी लड़कियां खुश हैं माशाल्लाह, तारीफ पे तारीफ आज। मैं तो कह रहा हूँ काम यही है ना। हाँ, अब आज यही आप काम है। अभी गैर शादीशुदा है ना, हाँ बिल्कुल। इसीलिए आप तारीफ। ऐसा ही होस्ट चाहिए जिस हमें। दिन बेगम आ गई तो ऐसे कहेगा यार सब मेरी बहनें हैं, है ना। देखो मैं अच्छी नजर से तारीफ कर रहा हूँ, बहने की बनाऊंगा। मुझे लोगों का वो क्या कहते हैं, अच्छा वो वैसे दूसरा आपने शब्द अभी मेरे तक सामने शादी है। क्यों नहीं की, ये तो रीजन बताएं। बस जब सज्जल करेगी ना तो मैं करवा दूंगा। मैं बताती हूँ ये क्यों नहीं शादी क्यों शादी नहीं कर रहे मैं वो? बताती हूँ। जैसे आतिफ है ना, इनका जो फेस है ये बहुत जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाला, कि मुझे वही लड़की चाहिए जिसकी कंपैटिबिलिटी या थोड़ा जैसे इंडिपेंडेंट सोल है। इनका जो सोल है बहुत तो बाउंड भी कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहते। और इनको ऐसे परफेक्ट पार्टनर की जरूरत है। जो देख रहे हैं प्लीज 14 फेब आने वाला है ना। हाँ, रिश्ते वाली आंटी है जी। नहीं ओके, ईद हो गई होगी बेटा 14 गलत बता दिया। हमें किसी ने नहीं मिला। चले इधर से दोबारा आ फूल इकट्ठे हुए थे। दोबारा आ कितने फूल इकट्ठे हुए थे? 14 तो गुजर गई ना, कितने फूल कुछ इकट्ठे हुए नहीं थे? यार। नहीं मिला। मुझे लग रहा है दिए होने सब। चॉकलेट्स वगैरह। पत्ते हो गए लोग यार। खैर जैसे इनको जो पार्टनर चाहिए वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये होमली पार्टनर जो है वो ज्यादा प्रेफर करेंगे कि वो लड़की जो घरेलू हाउस वाइफ हो एंड शी इज खूबसूरत भी हो, तो ये प्रेफर ऐसी लड़की ओके करेंगे। समराना, ये तो आपने आतिफ का बता दिया। अगर सजल का भी मिस्टर बता दो। उस्मान दूसरी शादी करना चाहते सर दूसरी शादी के करना लिए चाहते willing हैं है। या नहीं चाहते आप नहीं, बताएं। मैं चाहता तो नहीं हूँ वैसे। जाए तो मसला प्रोग्राम भी ऑन एयर भी होना है तो घर इसलिए भी जाना है उन्होंने। तो समराना घर भी- बताएं, दूसरी शादी की तमन्ना है इनके अंदर या घर नहीं? भी जान। देखिए तमन्ना हर मर्द के अंदर होती है दूसरी शादी की। आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी शादी की तमन्ना नहीं सर होती। आपने कभी नहीं हर तमन्ना मर्द की के दूसरी अंदर शादी के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं,
नहीं की कभी, कोई पसंद नहीं क्यों है? करवाना चाह रही हो सजल, क्यों सोच लेके जा रही आपकी हो? बेगम अभी मुझे कह रही थी चुप कर जाओ। बेगम से लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज हो भाई, यानी कि किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं या चाहे आप कोई भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, लव हो सकता है। प्यार तो तो हो सकता आपको है। लव एट फर्स्ट साइट हुआ? नहीं, लव एट फर्स्ट साइट नहीं। बेसिकली जो मेरी बेगम है वो हम फैमिली भी हैं। Okay, cousin है आपकी? कजन, हाँ जी, cousin। देखो मेरी बात सुनिए, जो पसंद की शादी अरेंज मैरिज होती है ना, ये एक फजूल सी बात है, वो ऐसे है। अब मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे लूँगा। जी, 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 जी। कि देखें, जो पसंद की शादी कहा गया, ये लव मैरिज कहा गया ना, वो इस्लाम के मुताबिक है, वो आपकी शरीयत में है कि आपको कोई पसंद है, आप निकाह कर लें। ये जो अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग आजाद हो ना सिखों से, हिंदुओं से, तो वो तरीका चलता आ रहा है आज तक। ये बढ़िया ने कहता, फलाने कहता, यही करनी है। असल शादी यही है कि जहां आप दो लोगों के माइंड मिलते हो, आप दो लोग पसंद एक दूसरे को बर्दाश्त करते हो, सब्र करते हो एक दूसरे पे, वहां होती है शादी। ऐसे ही है, समझाना कितनों को जबरदस्त। बर्दाश्त कर चुकी हो? मतलब कि अच्छा ठीक है। अच्छा ये मेरे पे अटैक बार आप बार चाहते हैं किसी और से बात ना यार हो, मुझे और समझाना छोड़ दे। होस्ट को आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ। अच्छा, अब मैं लड़कियों की तरफ आती हैं कि ठीक है। हर एक की अपनी अपनी होती है कंपैटिबिलिटी और चीजें होती हैं कि मुझे इस तरह का जो है एक परफेक्ट माइंड में सोचा होता है ना कि मिस्टर परफेक्ट मुझे ये मिलना चाहिए, आपका ख्वाबों का राजा। तो आप क्या सोचते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर में जिससे आप शादी करेंगे, 3 क्वालिटीज क्या होंगी? हर लड़की से हम पूछेंगे अभी। 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? एक बस तो 3 qualities। नीट एंड क्लीन प्लीज जरूर। नीट एंड क्लीन से क्या Neat मतलब? and clean। नहाता हो? और लड़के ना बड़े अनटाइट से भी रहते हैं, वो कुछ भी ट्राउजर पहन के वो बाहर। देखिए जब बाहर जाना है तो प्रेजेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाइजेनिकली साफ Personality होना आपकी- नहीं, और- ये तो अच्छा, सुनना मैं- तुम पे खुद पे डिपेंड करेगा ना। बंदे को साफ सुथरा निकालो, अगर फटे कपड़ों में मैं माना है भाई, सारी बात हो रही ना उसकी बेगम बन के जा रही। ख्याल रखिए ना, आतिफ जब ये अच्छा नहीं अच्छा मान- लगेगा आप पे, ये अच्छा नहीं आतिफ- अच्छा लगेगा। मैं न मुझसे माना मैचिंग पढ़ कर- के। मुझसे इंटराज करे कपड़े, ये चीज चलती है ना। नहीं, अच्छा, और दूसरा मुझे ना मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि ज़हीन इंसान होना चाहिए जिसके साथ एटलीस्ट बैठ के आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो। तो पहले मुझे नीट एंड ज़हीन क्लीन पे चले जाओ पे ना। भी आए ना आप। तो सर्दी में कितनी दफा नहाता हो, गर्मी में कितनी दफा नहाता हो? 4 दफा ब्रश करता हो, रोज नहाता हो, अच्छा नीट एंड क्लीन इंसान होना चाहिए। आपका वीनस भी एक्टिव रहता है। मैं बताऊं, पैसा बड़ा अट्रैक्ट होता है जिन पैसा वाला भी लोगों होना चाहिए। बिल्कुल पैसा तो ये तो पैसों कोई लैंड बात क्रूजर नहीं। होनी चाहिए, यार, होनी चाहिए। कुछ अब भी हो आपकी यार, बात ये सुन के ना आतिफ पूरे 1 साल बाद आज जाके नहाएगा, क्यों? क्योंकि पैसा आएगा ना, पैसा ये आएगा। लग रहा सुनाना वाला ब्याह है। अच्छा हम बिल्कुल बिल्कुल मैं और third quality- एक्टिव रहता है आपका। Third quality साफ क्या हो? सुथरे रहोगे, पैसा अट्रैक्ट होता है आपसे। ये जो है साइंस भी कहती है कहीं ना कहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। एंड द सेकंड प्रायोरिटी मेरी है कि ज़हीन जरूर होना चाहिए। Okay. जो भी इंसान हो एटलीस्ट उसको ज़हीन और कम्युनिकेशन में अच्छा, क्योंकि देखिए आप ऐसे बंदे डम इंसान को बर्दाश्त में 5 मिनट के लिए भी नहीं कर सकूंगी तो शायद। फिर आपको कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे तो देखो मैं आपको बताऊं, जो इंडिपेंडेंट वुमेन है और जो अच्छे स्टैंडर्ड रखती है ना वुमेन, उसके लिए जो है वो बहुत कम ऑप्शंस हैं। बिकॉज उसको शायद थोड़े लोग बर्दाश्त करें, उसके जो प्रायोरिटीज उसने सेट की हुई है ना, उस पर आप उतर नहीं सकोगे। सुनो, मतलब तुम्हारी महंगी शादी के लिए चीज ना हम एक- लोग मेरी बात अफोर्ड सुनो, कर सकते शादी हैं। के लिए ना एक टैलेंट हंट प्रोग्राम है। यार, बड़ा बड़ा। महंगी जिसमें चीज लोग हम अपने लोग फॉर्म जमा अफोर्ड करवाएं। करते हैं ना। लोग आकर फॉर्म जमा करवाएं, सलवाना उस पर टिक करी, हाँ ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये हाँ। क्वालिटी है। यार आप तुम लोग खुद पूछी है। नहीं, हमने खुद पूछा भाई, हमारा सवाल है, हम क्यों हम डिनाई नहीं कर रहे। हाँ, और गुड लुकिंग हो जाए तो गुड है। जिसको समझ में आते हैं, समराना अपनी सीवी जमा कराएं शादी के लिए, उसके बाद हम और देखेंगे। रंग के ना जी बिल्कुल, राब्ता कर लें हमसे। आप हमारा ईमेल हम एंड पे चला देंगे, उसमें इन सारी लड़कियों के लिए सीवी आनी चाहिए। रिश्ता.com इधर पूछे ना आप जरा, इधर हम break के बाद- ब्रेक के बाद जो है रिश्मा से, इरफा से, सबसे पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे सज्जन से जी। भी पूछेंगे, मुझसे तो पूछ हाँ, रहे सब बताएंगे, इधर सब बहुत बताएंगे। जरूरी है। तो यहाँ पे जी हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ईद के रंग हम मना रहे हैं आज लाहौर रंग के संग, और हमारा सवाल उधर ही है। तो हम दोनों लड़कियों से बाकी पूछेंगे जी क्या क्वालिटीज लड़के में देखती हैं। अरिश्मा, आप क्या देखती हैं अपने फ्यूचर पार्टनर में? फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, Okay. केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए,
पैसे वाले ज़्यादा ना भी हो तो इतनी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि बहुत अमीर बंदा होना चाहिए, नॉर्मल भी हो 40,000 तो तनख्वाह चल जाएगा। 40,000 तो एटलीस्ट नहीं, 40,000 में मेरी लिपस्टिक नहीं आएगी। ओए, 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 ओए। लड़कियों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे अमीर बंदा चाहिए, तो ये ख्वाहिश नहीं है मेरे जैसा चले। अब आप लेकिन साथ एक बात कर दी कि 40,000 में एक लिपस्टिक भी नहीं आती हरिश्मा की, तो फिर कितना कमाता हो? हो? पे जाए ना कि 15,000 की लिपस्टिक है, ऐसे ही। अच्छा कितना कमाता हो? 1 मिलियन, 5 लाख या 1 लाख? कितना? 2-2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। 2-2.5 लाख में महीने का? गुजारा हाँ, हो सकता महीने है। का। तो ये तो नॉर्मल है, हाँ, ये तो वही नॉर्मल नॉर्मल बनना चाहिए, हाँ। नॉर्मल बनना चाहिए। मैंने अच्छा 40 से इसलिए पूछे, यहाँ 40 वाले काफी बैठे थे ना, 40 ऊपर वाले करीब करीब। 40 मैं खुद अपनी टीम को पे करती हूँ, मेरे अंडर इतने बॉयज हैं तो मैं क्या बात है, क्या बात है। अच्छा रिश्मा, एक इवेंट से आप कितना कमा लेते हो जब ढोल बजाने आप जाती हैं? एक आईफोन आ जाता है 17 Pro Max। पीटीए प्रूफ, पीटीए PTA proof। ओह माय गॉड, ये तो भाई माशाल्लाह अच्छे है। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे जी। इरफा, आपको किस तरह का फ्यूचर पार्टनर चाहिए? ज़्यादा इनसिक्योर ना हो, ओके, पोजेसिव जैसे आजकल के वो लड़के होते मतलब हैं। बाउंड करके रखने Bound वाला करने ना वाला हो। आप ना हो। आजाद रहना चाहती हैं? नहीं आज़ाद इन सेंस इतना भी नहीं, लेकिन आपको ये है कि जितनी आप पे रिस्ट्रिक्शंस और वो चीज़ें आती हैं फिर इंसान उससे बागी हो इनसिक्योर और जाता है। पॉजेसिव दोनों फर्क होता है। हाँ, मतलब दोनों में से कौन सा कह रही हैं आप? दोनों कह रही हूँ। अच्छा इरफा, आप सबको देखें ताकि आपको भी लोग देख सके। आप बिल्कुल मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो फिर फ्रेम कट जाएगा आपका। अच्छा दूसरी क्वालिटी क्या देखती हैं आप? दूसरी एक कि फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, ओके, कि फाइनेंशियली बैकग्राउंड और वो सब कुछ अच्छा, और पोस्ट या जो भी जॉब या बिजनेसमैन हो। 2.5 लाख कमाता हो? नहीं, उससे ज़्यादा। उससे ज्यादा मतलब उधर फिर भी 2.5 लाख में जो है ना वो काम स्टॉप नहीं था। बढ़िया, इधर नहीं हो सकता पैसे भाई। देने चाहिए मुझे, सिंसेरिटी सिंसेरिटी मेरे पास खुद चाहिए, बहुत है, ऐसे ही उसको अमीर कर लो। अच्छा आप नाइस यार। उम्मीद है, तुम लोगों की उम्मीद है। अच्छा आप बताएं जी कितना कमाता हो? एक फिगर ऐसा बता दें। कोई डिमांड नहीं है कि इतना फिगर हो, बट ये कि एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके, क्योंकि आपको पता अच्छा है कि lifestyle क्या आजकल होता जो अच्छा लाइफस्टाइल आपका एक अच्छा घर हो, किस एक जगह? ओके, किस सोसाइटी का नाम हम नहीं लेते, वो फिर आप खुद ही सेट कर लेंगे। अच्छा यार वैसे एक बात है कि गरीब आदमी जगह? किसी को नहीं पसंद। गरीबों की इतना कोई मोहब्बत जिंदगी देने वाला होता है, इतना गरीबों का sincere कोई होता है दिल नहीं, गरीब। बेचारों का हर लड़की को मेरी बात है ना सुनो, पैसा सिंगल खर्च गरीब को कर। ऐसी खूबसूरत लड़की मिल जाए ना, वो टल्ले करता मर जाता जिंदगी से। ऐसे ही है। अच्छा किस फील्ड से ताल्लुक हो उसका? कोई ब्यूरोक्रेट चलेगा? शादी हो गई बिजनेसमैन हो, थी, बिजनेसमैन बैरोक्रेट की शादी हो गई है। तो और भी काफी सारे क्या हो गया? मतलब तुम बार बार क्यों बता रहे हो वो शादीशुदा है? अच्छा ठीक है। कोई बिजनेसमैन हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ओके, और ज्यादा घर वालों के insecure साथ रखेंगी उसको या फिर आप कहेंगी कि अलग हो जाते? नहीं नहीं, ज्वाइंट सिस्टम हो वो अच्छा रहता है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा सर आपसे मुहातिब है, आपकी तो शादी होगी तो जी, आपसे जी, तो नहीं पूछूंगी फ्यूचर पार्टनर का। आप अपनी बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं। अच्छा बेसिकली जो मेरी बेगम है वो खुद शी इज़ अ वर्किंग वुमन, ओके, तो व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ? वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ओके, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो लाहौर में ही होती हैं वो भी। तो उनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो मैं समझता हूँ या किसी भी खातून में होनी चाहिए, जैसे रिश्मा ने कहा कि शी मस्ट बी और ही मस्ट बी अ होम मेकर। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से शादी जो है वो जहनी हम आहंगी का नाम है, उसके बाद किसी भी दूसरी चीज़ का नाम है कि क्या आप एक दूसरे को एज आ पार्टनर पसंद, बल्कि जैसे आतिफ ने भी बताया भी कि जो शादी है या जो निकाह है वो भी इसी चीज़ का नाम है कि आप क्या जहनी तौर के ऊपर किसी दूसरे शख्स को अपने साथ पार्टनर के तौर के ऊपर देखते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आपके एक्सेप्ट कर ठीक है, लेते हर हैं। हाल और में यही हम साथ रह निकाह सकते हैं, और रह सकते अक्द का कॉन्सेप्ट भी यही है ऐसे ही है। जो और ये उनकी एक अच्छाई है आपकी कि पार्टनर। शी इज़ अ होम मेकर। ओके, और छोटी सी बुराई अगर बताना वो चाहें? ये है कि उन्हें कुछ बनाना नहीं आता। ओहो, अरिश्मा वाह, आपके वाह। वाली चीज आ गई कि भाई कुकिंग नहीं। किसी को भी नहीं आता, ऐसे ये ही भी मतलब हैं। ऐसे ना दादी- करें, कभी मुझे आपने- आता है बनाना। आप किसी की शादी नहीं? मुझे उल्लू बनाना आता है। उल्लू बनाना आता है, हाँ, राइट वो राइट, सिजिल नु आता है, वो तो अपना संभालना सुनाना को आता आता है। है, ऐसे ही है। अच्छा उस्मान से मुझे बताएं, कभी आपने अपनी बेगम के लिए चाय बनाई हो जिंदगी नहीं, में? ऐसा मौका वैसे नहीं आया कभी अभी तो तक। जब वो नाराज होती है मनाते किस तरह हैं आप? नाराज खातून को मनाने का सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल से कोई गिफ्ट देना ही है। ओके, सबसे तोहफा, एक्सपेंसिव गिफ्ट सब- आपने अभी तक का क्या दिया भाभी को? अगर को आप नॉर्मल उसकी बात करें तो मेरे ख्याल से फ़ोन जो हर साल वो नया आईफोन आ गया अपडेट मार्केट करती, में तो वो अपडेट बेगम करती, का। हाँ जी वो अपडेट। आपके पास खुद कौन सा फोन है? मेरे पास 16 प्रो में। आप अभी पीछे चल रहे हैं, बेगम को एक हाथ आगे चला रहे वो फिर बेगमात को आगे चलाना हैं। चाहिए। अच्छा जी, एक जबरदस्त। कामयाब जिंदगी का तरीका ये है कि बेगम आप को खुश बेगम रखा को जाए। अपने से बेहतर रखेंगे तो बेगम जो है उसको
ओके जबरदस्त। आपका कभी फोन चेक करती हैं कि भाई मेरा बंदा जो है, मेरा शौहर जो है ये ब्यूरोक्रेट है, लड़कियां बड़ी लाइनें शाइनें नहीं मारती इसकी हैं? ज़रूरत कभी पेश नहीं आई। आपका और पासवर्ड आता है फोन का उनको? नहीं, मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं होती ख़वातीन को। और इवन अगर आपकी वो जैसे अभी इरफान ने भी बात की है जी। कि इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा जो आजकल जो रिश्तों में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों को पब्लिक लाइफ में देखते हैं, और मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे क्योंकि आपका खुद जो है 100% एज एन एस्ट्रोलॉजर चीज़ ये हम भी agree करेंगे। है कि अब जो मेरे ख्याल से रिश्तों की वो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी बदल चुकी हुई हैं। अब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानना भी रिश्तों को तोड़ने का बायस बनता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज जबरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि सब बैठे हुए हैं तो बेवफाई बहुत हो रही है जमाने में, तो क्या लगता है कि बेवफा ज्यादा लड़के हैं या लड़कियां हैं? सर आपसे शुरू करेंगे। बेवफा मेरे ख्याल से लड़के ही हैं अभी भी लड़के ज़्यादा। हैं। अगर अल्लाह, चले भाई लड़के ने सच बोला। आतिफ इस पे जो है मजीद रोशनी डाल सकेगा। आप बताइए बहाने क्या लगाते हैं जब कैसे? उन्होंने किसी को चीट एक करना हो मिनट या ठहर दो ना छोड़ना? जरा। तो भाई मैं पूछ एक रही हूँ मिनट ना। दो ना, बेवफाई कैसे, लड़के कैसे? तो लड़कियां कैसे हैं? क्या बात है भाई, इससे जान सब के खाली हो गई है। लड़कियों को खुश दोनों को होना बताएं, चाहिए। दोनों कैसे, वो लड़कियां कैसे नहीं और लड़का कैसे? अच्छा, आप चलिए ये पूछते हैं, ऐसे लड़कियां बताओ क्या कह के धोखा दे रही हैं या झूठ क्या बोलती हैं रिलेशनशिप में, और लड़के जो हैं वो क्या कहते कैसे लड़के धोखा दे रहे हैं हैं? हाँ बताएं। बताएं। लड़के तो मेरे ख्याल मैं तो से उस्मान साहब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि आपको उस लड़के ने धोखा दिया। फटा हो जाएगा सर पे फटा हो जाएगा। हाँ बताएं उस्मान साहब, कैसे लड़के कैसे बेवफा हैं? लड़के बेसिकली मेरे ख्याल से लड़कों के पास आजकल अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आपके पास फोन्स हैं, आपके पास डिफरेंट एप्स हैं, जिस वजह से आसानी एक्सेस ज्यादा होने की वजह से आपके जो पास है- फोन है? आपके पास फोन है? इधर हेलो, सब में आपके सबके पास फोन? है, ए, दोस्तों ऐसे भी एक्सेस है। बट वी आर नॉट बल्कि बेवफा। अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो। भी ज्यादा अरे, ज्यादा एक अपना अपना ओपिनियन ये- होता है, उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन बता दिया कि लड़के ज्यादा है। आपको क्या लगता है जी, लड़के हैं या लड़के? लड़के क्या लड़के कह के धोखा कैसे? देते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जानू? अब ये बात मैंने सबसे पहले उनसे बात की है, वो वाला सीन चलता है। हाँ, यही वाला। तो उस बेवफाई कहाँ से हो गई? तो झूठ हो गया ना। बेवफाई तो होती है जब आप Basically, किसी को वफा का यकीन करवाएं और छोड़ दें। लड़कों का माइंडसेट ही होता है कि उन्होंने किसी के साथ भी सिंसियर नहीं चलना। ये पक्का बात होती है। ये होता है, बहुत रेयर केस होता है कि कोई किसी के साथ सिंसियर चले और लॉन्ग टर्म चले, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा, आप यही होता सबकी है। माशाल्लाह वालिदैन की शादियां हुई हैं। अच्छा, वालिदैन की शादियां हुई थी तो आए हैं ना सारे। शादियां हुई है ना, बिल्कुल साथ ही है ना वो लोग, जी बिल्कुल। छोड़ गए मर्द हजरात। वो पुराने जमाने थे। वो देखिए एक वाली पैटर्न बात नहीं, चलता आ रहा है बात क्या ना, होती है एक भाई? पैटर्न चलता आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें यानी अब चलती कोई आ नहीं रही हैं। करता? अब नहीं है, अब ये लड़कियां चीज नहीं नहीं है, करती? अब दोनों तरफ से नहीं है, अब मेल्स हाँ, फीमेल बेवफाई दोनों की तरफ से हो रही है, नहीं फैसला हो गया। आप बताएं रेशमा, आप क्या कहती हैं इस पे? कुछ आपको भी, आप पे भी आती मैंने है। नहीं सोचा, चलो। सिंपल आप ये नहीं कह सकते ना कि ओवरऑल सिर्फ लड़कियां ही बेवफा हैं। 20% लड़कियां कर लें, 20% लड़के कर लें, 20 बाकी वो 60% कहाँ ले? लिबरल कर लें। ओके। बाकियों को दरमियान में ले। लिबरल कर देना। हाँ सही हो गया। आप क्या कहती हैं समराना? बिल्कुल सज्जल, ये तो दोनों की तरफ से टर्म है। अब पीपल नोज कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ, और ऐसे केसेस बड़े हमारे पास आते हैं इस तरह के। अच्छा, लड़कों का तो देखिए, आप रेड फ्लैग्स अगर अपने थोड़े से देख लें ना, लड़कियां थोड़ी सी अगर इन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर लें तो वो बड़ा इजीली हम बच जाएंगे किसी भी चीटिंग वगैरह से। जैसे देखिए, आपको कैसे कोई ट्रीट कर रहा है, चाहे वो वुमेन है चाहे मैन है, जब वो प्यार में होता है तो आपके लिए बड़े से बड़ा कदम उठा लेगा, उसके अंदर ये एबिलिटी होगी, चाहे मर्द है चाहे औरत है। और देखिए आपको वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है, आपको एक किंग ही जो है ना वो वुमेन को क्वीन Princess बनाएगा, treatment दे प्रिंसेस सकता है, बनाएगा, जो ऐसे ही खुद किंग होगा, जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी। और आप थोड़ा सा देख लें, ट्रिक्स है, ट्रेड्स है कि आपको अपने दोस्तों के साथ मिलवा रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, आपको ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट किस तरह से कर रहे हैं। बल्कि अब तो बड़े हमें सुन्नत है कि किसी के साथ अगर ट्रैवल कर लें, किसी के खाने की हैबिट्स अगर देख लें कि किस तरह से वो आपको ऑफर कर रहा है, किस तरह से वो खुद तो नहीं, जल्दी जल्दी तो ऐसे लड़के अवॉइड करने सही तो हो और गया। दूसरे दोस्तों में किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, आपको मिलवा भी रहा है या नहीं। तो ये सब अगर चीजें अच्छी हैं तो मेरे ख्याल से पार्टनर जो है वो आपका इंशाल्लाह ताला अच्छा ही रहेगा। कहाँ कहाँ खाना खा लिया? कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा होना, कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा मैं। ऐसे ही है। कहाँ का सफर कर लिया? कहाँ का सब काफी ट्रेवल्स किए हैं मैंने। आइडिया हो गया, travel। समझ जी। कोई नहीं आया अभी तक? समझ कोई नहीं, अभी यार स्टैंडर्ड हाई हो गए, मैं कहते हैं वो एक्सपेंसिव हो गई हूँ मैं। एक्सपेंसिव हो गई, ये भी अच्छी बात है। उस्मान साहब, मेरा ना दिल कर रहा है कि आपके साथ एक एक्टिविटी की जाए। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है जो किसी भी मुश्किल में आपको जो है फौरी कहेगा मैं आ रहा हूँ? आप मुझे उससे फोन तो नहीं करवाएंगी? करवाएंगे। इसलिए सोच समझ के जो है ना जवाब देना है आपने। बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं।
डिपेंड एक करता नाम ले है। आप, अगर आपको हम कहें कि किसी को कॉल करें और 3 मिलियन मांगे तो कोई देगा आपको कि नहीं बहुत देगा? मुश्किल है। मुश्किल है। 3 मिलियन Let's बहुत try ज्यादा it. है। आप 1 मिलियन कर लो, चलो 1 मिलियन में भी पूछा जा मेक अ कॉल टू एनीवन। यार थोड़ा थोड़ा नीचे ले आओ ना पैसे, हम गरीब लोग भी बैठ यार उनके देखिए मैं ना रैंक के मुताबिक पैसे मंगवाऊंगी, उनका रैंक है यार 1 मिलियन दे देंगे उनको सारे। आप किसी को भी कॉल ट्राई करें, देखते हैं कि जी भाई पैसे मिलते हैं आज उस्मान साहब को या नहीं। अगर पैसे मिल गए फिर ये उसको नहीं करनी जिससे उधार लेना है आपने वापस। पैसे मिल गए तो हम कह देंगे हम शो में बैठे हैं। क्या बात है। हाँ अच्छा वाकई करनी जी जी वाकई में। वाकई स्पीकर पे जाना है, स्पीकर पे जाना है। हाँ स्पीकर पे लगाएंगे सबसे करवाओगे आप, हम ताकि पहले हम मैसेज सुने कर कि वो लेंगे। जो भी लेम एक्सक्यूज देता है या देती है, ऐसे ही है। अच्छा तुम आप किसको करोगे? मैं पिछले फोन से आगे पकड़ा दूंगा। इरफा अगर आपको मौका मिला आप किसको कॉल मिलाएंगी? अपने डैड को। डैड को। ओके जी नाइस। और आप डैडी करिश्मा? बेस्ट होते हैं। मेरी फ्रेंड है उनको ओके और दे देंगे आप? पैसे? मैं मेरे पैसे छोटी चीज़ है। वाह। क्या समझे दोस्त को मैं अपने कॉल करूंगी। ओके वाह, और आतिफ आपको मौका मिले तो लोग यही कहेंगे उधार तो दे दो पहले। मैं करीब बैठे कॉल भी करूंगा मैं। ओके मेरे से मांगेगा, ये भी सही हो गया। सर आपने फोन रखा? मैं कॉल करनी है मुझे? सज्जन से बात चले आप मुझे कॉल के हम सज्जन से पूछ रहे थे, सज्जन किसको कॉल करेगी? सर आप कॉल मिलाएंगे? चलो, मैं call मिला। ये अच्छा सवाल है। तो मैं किसको कॉल करूंगी? यार है अभी आपको कितने देगा? आपको पता दे देंगे। मैं ज्यादातर तो कभी नहीं मांगे, कभी थोड़ी सी जरूरत 1 पड़े मिलियन 10 तो। लाख दे देंगे। ये कॉल दे कनेक्ट देंगे, हो गई है, हम इनसे वो पूछ दे देंगे लेंगे। भाई। ओके सर स्पीकर अच्छा पे वैसे लगाएं इस बहाने से एक फायदा ये भी है कि पता लग चले जाता दोस्तों है। का भी पता चल जाता है। हाँ हेलो अरबाज कैसे हो आप? जी भाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। भाई आप ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं? कि भाई सादिकाबाद से रहीमिया खान एंटर हो। यार एक ना मैं 10 लाख रुपए की बहुत शदीद ज़रूरत है। 10 लाख रुपया चाहिए ठीक है भाई। भाई। वो भिजवाना है ना, मैं आपको बैंक का अकाउंट नंबर भेजता हूँ, क्या भेज देंगे आप? भाई अभी फौरन तो मैं आपको भेज सकता हूँ 2 लाख रुपए। ओके, हाँ जी। बाकी कल सुबह? जो है वो कल 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 भिजवा दूंगा, क्योंकि ना एक तो लिमिट नहीं है, दूसरा उसमें अकाउंट में कराना पड़ेगा, कैश तो घर पड़ा। चलें कल सुबह करवा दीजिएगा, नो इशू, कल सुबह मिल जाए, कोई बात नहीं। हाँ जी चल शुक्रिया, थैंक यू। जी भाई जी। यार नाइस यार जबरदस्त। 2 लाख तो आएंगे। ओके जी 2 लाख और उन्होंने कमिट किया, ये नहीं महीने बाद का कहा, उन्होंने कहा कल सुबह ही करवाऊंगा मैं। नहीं 2 लाख उसने कहा, मैं अभी भेज अभी देता भेजता 2 हूँ लाख और उससे बाकी बाकी के सुबह। 8 लाख जो है वो कल सुबह। सुबह आप जब आपको सुबह ट्रांसफर फोन करेंगे हो उठा जाएगा। लेंगे कॉल? नहीं यार ये बड़ी बात होती है और बिल्कुल, आपकी इज्जत की बात होती है कि यार कोई देता है आपको या नहीं देता, कोई आपको कितना ट्रस्ट कर रहा है या आपकी मार्केट में इमेज कैसी है ये भी पता लग जाता मार्केट है ना। ये बात है असल में। है ना ऐसे ही है। तो यानी आपने अच्छा खासा जो है वो इज्जत भी कमाई और नाम भी बनाया। चलिए, बहुत अच्छी That's बात है, nice यार, बहुत अच्छी जबरदस्त। बात है। अच्छा ईद का मौका है तो मैं चाह रही सबसे कुछ ना कुछ सुना जाए, तो कोई अगर शेरो शायरी आपको आती है या कोई गाना अच्छा सुना सकते हैं? गाना तो नहीं मुश्किल है, लेकिन शेर कोई आपको सुना देता हूँ मैं। ओके जी। एक शेर है जो पता नहीं, शायर का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन शेर है कि हाय वो शख्स जो नींद की वादी में कहीं ओह तेरी आवाज से बेदार हो और तू ना मिले। होए 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 क्या बात है। बेहतरीन। नाइस यार बहुत- जबरदस्त बहुत आला जबरदस्त। सर, बहुत आला। इरफा आप कुछ सुनाना चाहें हमें? कुछ तो सुना दें। इसको कोई फार्मूला सुना दें। हाँ आप अभी पानी का फार्मूला सुना दें। नहीं ये हमें कोई टिप दे दें, कोई हाँ, ब्यूटी हाँ, टिप हाँ, मेरे ख्याल से आप ये चलें ये भी कह दें, ये भी बता अच्छी सकते स्किन के हैं। लिए कोई कोई टिप अच्छी दें। टिप हाँ। दे दें हमें। नहीं मेंस की लैदा होगी ना, लेडीज की लैदा होगी, पहले तो नहीं दोनों की एक एक ही होती है। एक ही होती है। चले आप बता दें कोई अच्छी सी टिप जो हमें दे एक दें। बेसिक टिप है जो मेल एंड फीमेल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपना एक अच्छा फेस वॉश और सनस्क्रीन जो मेल एंड फीमेल्स दोनों जो हैं वो उसको रीअप्लाई करते रहा करें आफ्टर 2 to 3 आवर्स। मतलब उसको एक पॉकेट में रख लें या अपने गाड़ी में रख लें या ऑफिस में रख लें कि उसको सनस्क्रीन को हर 2 से 3 घंटे के बाद लगाएं, तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी और मेंटेन रहेगी, कोई भी आपको कंसर्न्स एज सच विद इन एज से पहले आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे ही है। अच्छा इरफा आप इतना मासूमाना तरीके से बात करती हैं, मैं सोच रही हूँ अगर आपको किसी को डांटना पड़ जाए तो आप किस तरह डांटेंगी? आपका तो आवाज ही बहुत दबी दबी सी है। डांटने से पहले रो है पड़ेगी। ना, रो पड़ेंगी आप या किस तरह गुस्से में कैसा बिहेव करती हैं आप? बेसिकली जो मेरा गुस्सा है वो चुप करके है, मतलब किसी यू पे शाउट वेरी नहीं इंट्रोवर्ट करना। पर्सन। कि मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, ज़्यादा
इंटरेक्ट नहीं करती कि मुझे इस बात में गुस्सा है या कुछ, बस मैं एक साइड पे हो जाती हूँ और खामोश रहना पसंद है। वैसे भी आप इतनी सी कितनी सी साइड लेती हो। सही हो गया जी। अरिश्मा, आप कुछ सुनाएंगी? ढोल तो हमने देखा, सुनाऊंगी। ढोल सुनाएंगी सुनाऊंगी। भाई। ढोल की ताप पे हम जो एंड पे वो भांगड़ा शांगड़ा कुछ देर करेंगे बाद, थोड़ा कुछ देर बहुत, कुछ देर बाद आप करिएगा ये जो ना। ब्रेक आ रही है मुझे भी इस ब्रेक में उठा दें, क्यों? मुझे घर से भी कॉल आ रही है ना। रिकॉर्डिंग के दौरान कह रही चलो वो अभी शकील को कह लेते हैं उनसे कुछ सुन ठीक है, के। डन। समराना, आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं ट्रिक दे देती हूँ। देखिए हर कोई, मेरा तो मशहूर ही ये हो गया कि महबूब कदमों में कैसे लाना। हाँ, तो हम सही, सही, ट्रिक सही। दे देते हैं कि जो लोग महबूब अपना कदमों में लाना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे। देखिए नंबर्स, नंबरोलॉजिस्ट जो होते हैं, नंबर्स के पीछे बड़े हिडन सीक्रेट्स होते हैं और आपका वीनस भी एक्टिव रहता है। बे लीफ, तेज पत्ता जिसे हम कहते हैं, वो आप ले लें, हर घर में मिल जाएगा। उस पे जो है आपने 111-999 ग्रीन पेन या मार्कर से लिखना है। ये बड़ा जो है प्रॉस्पेरिटी का नंबर भी है, ये एक्टिव करेगा। अगर बॉस से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो वो लोग भी अपने पास रख सकते हैं। आप अपने वॉलेट में रख लें। क्विक मनी का जो है ये एंजल नंबर है। 111-999 ग्रीन पेन से तेज पत्ते पे लिख के अपने वॉलेट में रख लें। उसका नाम भी लिखना है? हाँ जी, उसका नाम भी लिखना है? नाम दिल में ले लो, क्यों लिखना है, जरूरी है। ये पत्ता कहाँ से मिलेगा? तेज पत्ता बेली मसालों में यूज होता यार, है, बिरयानी बड़ा में- इजीली मिल जाएगा। अच्छा, तुमने अच्छा, कभी अच्छा, बनाई हो तो तुम्हें पता हो ना। मुझे नहीं आया। अच्छा, मुझे भी नहीं हाँ। पता ये तेज उड़ता है पत्ता। अभी तो महबूब नहीं मान रहा, जहाँ पे वहाँ पे भी अपने वॉलेट में लिख के साथ बुलाया किसी और का, मैं वहाँ किसी और का गया फिर वो ए थोड़ी लगते हुए। डर लगते हुए। अगर किसी के 10 महबूब हो तो वो कौन सा वाला है? हाँ, उनमें से कौन सा वो चुनेगा? उनमें जिसका वो नाम लेगा। हाँ, वही लेगा। महबूब। अच्छा, जब या महबूब- जिसके सामने जाएगा, बिकॉज नंबर उस वक्त नंबर की एनर्जीज काम करेंगे ना, जब जिसके सामने जाओगे तो वो फिर वो महबूब ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनने पे मजबूर जरूर हो जाएगा। और जब बात- महबूब आ जाएगा तो उसके बाद भी उसको वॉलेट पे रखना है उस पत्ते को या रख निकाल ले, ये क्विक मनी का भी एक नंबर है। मैं ट्राई करने वाली हूँ। क्विक मनी का भी नंबर है। जिनको पैसा चाहिए तो अच्छा अट्रैक्ट होता है पैसा इससे। अच्छा, आपने कितने वो रखे हुए अपने वॉलेट के अंदर ये चीज? या मैंने, अच्छा मैं बता काफी रहे हो? हाँ, अच्छा ये मैं follow बताऊं, मैं बहुत, देखिए जो चीजें मैं बताती हूँ उनको मैं फॉलो करती हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा वो रेमेडीज और मैं अपने कलर्स जो स्पेसिफिक है ये अपना वो महबूब भी आ मैं, गया? हाँ अपना आगे पहुंच गए। बड़े महबूब एक तो हेलो हेलो फिर हेलो बोलो। तो देखिए अगर लोगों में आप रिस्पेक्ट भी अपनी चाहते तो भी आप ये अच्छा remedy समराना, कर इधर सकते हो। इधर आने के लिए कि लाहौर रंग वाले आपको ये ट्रांसमिशन में बुलाए, उसका हाँ। भी एक तेज पत्ता तो नहीं रखा हुआ था? ये तेज पत्ता उसका मेरे फ्रेंड्स हैं और ये सब मेरे दोस्त जो हैं मीडिया के। हम सबके पत्ते तो नहीं है, इन बात पे- तो पता चला हम सारे सबके नाम उनके वॉलेट में exist इन कर पे रहे हैं। पत्ते चलाने की जरूरत नहीं महंगा पड़ती। पत्ता। देखिए इखलाक और आपका जो है ना ये पत्ता बड़ा चलता है। जो आपकी जुबान और आपका इखलाक है ना, इससे बड़ा कोई पत्ता नहीं होता। एनर्जीज भी तब आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी जब आप अपनी एफर्ट करोगे। नहीं तो अगर तब- महबूब टीवी में देखते हो, किसी ड्रामे में पसंद आया हो, इसका खिलाफ कैसे दिखाएं? जैसे अगर किसी को पसंद आ रहा है बिलाल अब्बास, देखो आप ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी थोड़ा, चला ये तो नहीं ना आप इतने जैसे सज्जन को बिलाल अब्बास पसंद आ गया, वो क्या करे? वो ये जब पसंद आ उसके गया। सामने जाएगी तब ट्रिक कर सकते। ऐसा हाँ, नहीं ऐसे कि ये ही- बैठे ऐसे ही बैठे ही है। ट्रिक हो जाएगा, ये नहीं होगा अच्छा, वैसे गाइस। इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि ये देख के रखना चाहिए, ये ना कोई और बिलाल अब्बास आपसे अट्रैक्ट हो ऐसे है ना वाकई। नहीं ना, देखो मैनिफेस्टो आप तस्वीर अपने रखें साथ तस्वीर। अपने ही महबूब को रखोगे। अच्छा प्रेफर कर किन्नू किन्नू रखोगे, किन्नियां तस्वीरें तुसी रखोगे। कंफर्म करवा रहा हूँ ना, बिलाल की फोटो रख ले वो। अच्छा हाँ तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे आपका आप मैनिफेस्ट जब करेंगी ना सज्जल, जी, तो जी। आप देखिएगा कि आपको वो शख्स जरूर लाइफ में एक दफा मिलेगा। जो जो आप अचीव करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट लोग करते हैं ना, वो उनको जरूर वो अचीव अगर कोई ड्रीम कार्ड किसी की हो, वो भी सोच नहीं तो सकता है। आपने बिल्कुल, कभी हाँ, सोचा था? बिल्कुल, बिल्कुल। सोचा था हम दोनों से मिलेंगे। यही तो मैं पत्ते लेके आई हूँ ना साथ। अच्छा समराना, एक और सवाल है, अगर आपका वॉलेट ही जिसके अंदर आपने पत्ता रखा है वो वॉलेट कोई और ले जाए तो? फिर उसे लग चल पड़ेगी। हाँ ऐसे ही है। फिर उसने शायद कहीं पता रखा होगा कि आपकी मनी भी उधर चली जाए। ऐसे ही पता है। नहीं सिमरान से पत्ते लेके किसी और के चक्कर में है। तो सिमरान उसके चक्कर में बैठी हुई है। ये अगर ट्रायंगल बन जाए। आपको मौका मिले कुछ लिखने का तो आप क्या लिख के मैनिफेस्ट करेंगे? कुछ लिखने का मतलब मतलब कुछ जो नंबर लिख रहे हैं आप नंबर किसको लिखे फिर manifest मैनिफेस्ट करेंगे? भी तो करना है ना आपने कि ये मुझे वाला याद महबूब नहीं है। हो अब गया, हर triple किसी one, का triple महबूब nine। थोड़ी ट्रैक करना विद आपने। ग्रीन कलर। पता ही नहीं कोई।
अभी है ही ज़हन में कोई नहीं। कुछ भी नहीं करेंगे सर, आपने सुना नंबर, आप कुछ ट्राई करना चाहिए इसके बाद, हाँ। घर जाकर पता लगे हाँ आप आप कुछ ट्राई करें। मैनिफेस्टेशन के हवाले से, वैसे मैनिफेस्टेशन के हवाले से मैं बड़ी एग्री करूंगा इनकी बात को, बिल्कुल कि मैनिफेस्टेशन इट रियली वर्क्स। आप मैनिफेस्ट करें तो वाकयातन वो चीज़ें उस तरह से होती हैं। 100%। ये बड़ा इनको मेरे ख्याल से एक आपका सेशन बाकायदा होना चाहिए बिल्कुल मैनिफेस्टेशन के ऊपर। सर, सर इनको समझाएं ये लेकिन इस कुरान पे में सेशन बताया होना था, उसका चाहिए। मफ़हूम है कि जो तुम गुमान करते हो ना वो बिल्कुल, मैं वो करता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल। तो ये बात वो है, जब आप चीज का इरादा कर लेते हैं कि मैंने करना है तो आप वो कर जाते हैं। तो आपको डकैत भी डकैती करने निकलता है ना, तो इरादा करता है मैं 2 छीन कर आऊंगा। सर वो छीन इवन आता है। इस्लाम बड़ा एम्फेसिस करता है इस चीज पे। इस्लाम बड़ा इस पे, ये देखें अब ये न्यू टर्म्स आ गए, इंग्लिश वर्ड आ गए, बट आप तसव्वुफ देखें, सुबह को उठना, नमाज पढ़ना, अल्लाह से मांगना, पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो बहुत इजी है। हमारे बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास आपकी चीजें ये हैं। दुआ मुझसे करें, बिल्कुल, पूरा तो हो ही जाता है ऐसे ही। ओके जी, यहाँ पे हम ब्रेक पे चले या भी कुछ बातें शातें कर लें? ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा बातचीत कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ओके जी, अरिश्मा मरियम हमारे साथ मौजूद है और उनका खूबसूरत ढोल यहाँ पर आ चुका है सेट के ऊपर। अभी हम जो है छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और इनके ढोल की थाप सुनेंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे। बाकी इनको जो है इजाजत भी उसके बाद ही मांग लें या फिर अभी मांग लें? नहीं, फिर इनकी खुद की मर्जी है, बैठे हैं, नहीं बैठना तो चले जाए। मुझे जाना है जी, अरिश्मा को जाना है। हाँ, तो ऐसा है कि आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप लोग आए हमारे शो में पार्टिसिपेट किया और अपना कीमती वक्त ईद वाले दिन निकालना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमारे खूबसूरत गेस्ट मौजूद है, समराना शाह, रिश्मा मरियम और इरफा मौजूद है, डॉक्टर इरफा बल्कि कहेंगे, और साथ साथ जो है मिस्टर उस्मान साहब मौजूद है। सबका बहुत शुक्रिया। समराना रहेंगी, लेकिन बाकी 3 को हम अल्लाह हाफिज कहेंगे क्योंकि कुछ और भी गेस्ट हैं जो आज हमारे ईद की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी सबका, और जाते जाते सबको वंस अगेन ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक जी।